Hi, I'm YouTuber with 4 years of unsuccessful journey, Arsalan. Hi. I'm waiting for successful channel to showcase my talent. Ehtisham. And you guys are watching TV Lounge. Lounge. लाउंज में बैठ के लाउंज ही हो सकता है. हाँ जी, वेलकम बैक टू टीवी लाउंज. टीवी लाउंज हमारा वो शो जहाँ हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा. उसको मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान. हाँ, हम कोशिश करते जुबैर हैं. मुझे कंफ्यूजन का शिकार लग रहा है क्योंकि लगता है हमने उसको कोई सही क्यूज नहीं दिए. सही है, सही है. ओके दी आवाज है. ओके जी मून, हाउ आर यू जी? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. ये जरूरी है, How आपको much पता है. आहें भरना जो है ना वो मेरी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट बन चुका है. एंड हाउ वाज योर ईद मिलादुन नबी एंड 6 सितंबर? वाज इट समथिंग Do you? स्पेशल? Yes. क्या? Do you have any? मैं ना गलत लफ्ज जो हम यूज करते हैं. Do you have any न्यास? न्यास को कुछ और कह लो. नहीं मैं नहीं. You were invited. हाँ, बट आई डिडंट गो. You didn't go. हाँ, बिकॉज कुछ और लोगों ने मेरी तरफ आना था. कुछ लोग और कौन थे? हाँ, ये सामने बैठे हैं. और हमारे और दोस्त. वैसे we had fun बड़ा मजा at your place. आफ्टर सो लॉन्ग. है ना, हम बहुत एक दूसरे के शुगर लगाए. मेरे ज्यादा तवा लगा. लेकिन मैंने आपके साथ आपकी फुल सपोर्ट दी. क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो मेरे बड़े खिलाफ हैं. हाँ. ठीक है, तो फिर उसको तो लेकिन वो खिलाफ ही हैं. लेकिन अब कोई फन वाला खिलाफ है. लेकिन अब पहले ही होता था कि कुछ लोग इसके खिलाफ होते थे ना. मैं उस टीम में होता था. हाँ. अब मैं मून की टीम में हूँ. यस, थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया आपका. क्योंकि आई एम यूट्यूबर. Yes. 4 And I'm years of- looking for a successful channel to showcase my business talent. अच्छा, by the way, Moon, Am I talented? Yes. you are very talented. Thank Who you so told much. you you're not? I am. Alhamdulillah. You are talented. हाँ, you have so many talents. Yes. Uh, I'm very now. आपको पता है I'm very pastime now. अब कि तुमने अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर नहीं किया. यस यस, दैट्स ट्रू. एक्चुअली वो हमें ना सेल्फ डाउट्स में इतना डाला गया है ना. हम जिस फैमिली का पार्ट है, हम जिस माशरे का पार्ट है, वहाँ पे हाँ. आई थिंक मैं अभी कब समटाइम्स जब किसी स्मॉल टाउन गर्ल्स बॉयज की स्टोरी सुनता हूँ ना, तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग. क्योंकि वो वाकई अपनी उन सेल्फ डाउट्स, उनको भी वो सभी चीज़ें, हम तो रुक जाते हैं ना सेल्फ डाउट्स और वो जो लोगों के ताने तिश्नों के बाद, अच्छा यार ये अनसक्सेसफुल नहीं है या जो भी है वट. लेकिन वो नहीं रुकते. नहीं रुकते हैं. आजकल नहीं रुकते. पहले तो पता नहीं कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे शौकों के गले घूंटे गए हैं. आई जस्ट रिमेंबर मेरी रिसेंटली अपने किसी फ्रेंड से बात हो रही थी, तो आई वाज टेलिंग हिम कि यार मैं तो प्रॉपर कपड़े सिलाई करता था. ठीक है, लड़कियों वाले इवन कट करके भी, मतलब इतनी अच्छी दर्जन मैं बन गया था. इतनी अच्छी दर्जन मैं बन गया था. ओके, नाइस. मतलब ऐसे होता था कि क्योंकि मेरी जो बहन है वो कपड़े सीती हैं. ठीक है, लोगों के और रिश्तेदारों को भी, और ये वो. ठीक है, तो एक ना साल था ऐसा जिसमें ना वो प्रेग्नेंट थी. ठीक है, एंड शी वाज हैविंग ट्विंस. ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा. तो ना सीक्रेटली, कोई सुन तो नहीं रहा, वो जितने कपड़े उसके पास आए ना उस पूरी एरा में, वो सारे उसके नाम पे मैंने सिए थे कट करके, और किसी को पता भी नहीं चला. हाँ, ये मतलब इतना टैलेंटेड था. सो तुम अपना टैलेंट कपड़े सीने में देखते हो? नहीं तो तुम एक सिलाई मशीन लेके घर में रख लो ना यार, वो फिर उसका ये सीन होगा ना कि मैं फिर वो मेरा काम ये होगा कि फिर मैं कोई पैंट फटी है तो उसको सीने लग गया, शर्ट उस तरह से. वो नहीं है कि प्रॉपर मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूँ, वो नहीं होता. अब वो बड़ा मेहनत का काम बट आपको कौन कह रहा है कि आप एक दिन में पूरी शलवार कमीज सी के उठो ना. जब मैं बहुत सारे इस तरह के टैलेंटेड लोगों को स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, वो फिर उनका जो ये वाला जो शौक है ना, वो अपना कपड़ा लेके रख लेते हैं. किसी दिन उनका दिल करेगा कटिंग करेंगे, उसके अगले दिन वो बाजू सिएंगे, किसी दिन वो बैठ के. तो आपको पता है मैं फिर क्या करूँगा, मैं ना फिर रातों को सोऊंगा नहीं. नहीं, ये फिर पता क्या, फिर हम अपने आप को थका देते ये हैं ना. ये मसला है गलत ना, है. ये आप मसला उसके है. लिए टाइम निकालें कि आज 1 घंटा अब मेरा सिलाई का है, गाने चलेंगे, म्यूजिक चलेगा मजेदार सा, और मैं अपना काम करूंगा. इट्स जस्ट लाइक कुकिंग. हाँ, बिल्कुल ऐसे. एक ही दिन में सारे खाने तो नहीं बन सकते. नहीं बन सकते. ठीक है, और कढ़ाई भी जो है वो तो आपने मेरा टैलेंट देखा ही हुआ है, वो तो मुझे बड़ा अच्छा आता है अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, बस फिर आप कढ़ाई की दुकान खोल लें. कढ़ाई घर. कढ़ाई घर. कढ़ाई
कढ़ाई विद कढ़ाई आपकी कढ़ाई भी अच्छी है। हाँ एक मेरे टैलेंट का आप सबको पता है, ठीक है, कुकिंग। हाँ वो एक ऐसी चीज है। अच्छा मैं इतना जाहिल हूँ, जब यू सेड ना कढ़ाई का, तो आपको मेरे पहले पता है, मैं दिमाग में सोच रहा था ये कितना जाहिल हो गया, अभी ये सिलाई की बात कर रहा था और कढ़ाई पे पहुंच गया है। कढ़ाई बाद में मैं जाहिल हूँ, असल में तुम नहीं, मैं जाहिल हूँ। हाँ हाँ तो ये कुछ हैं मेरे टैलेंट। अगर किसी को अपने घर में किसी काम वाली की ज़रूरत है तो मेरे से संपर्क करें। संपर्क फीस बहुत है लेकिन मेरी, और नखरे बहुत है। अब कौन सा काम? खाना पकाने वाला। अच्छा। ठीक है, ठीक उसके है। साथ मुझे सूश शेफ भी चाहिए जो मुझे कटिंग चॉपिंग करके दे, क्योंकि उससे मेरी बड़ी जान जाती है। और ये सारा कुछ है। आई हैव सो मेनी टैलेंट्स जो सारे जाए हो हाँ। गए। यार हम लोग को यही मसला है ना। मैं वही अच्छा एक और प्लीज माइंड यू, जरूर, मुझे और जरूर, याद जरूर। आ गया। चोर कौन? मुझे और याद आ गया अपने टैलेंट। असल में बचपन में मेकअप करने का बहुत शौक था लड़कियों को। नो मुझे था। मुझे इधर ऐड करना है मुझे। यू गाइस हैव नो आइडिया, यू गाइस हैव नो। मुझे नंबर 1, एक तो मुझे मेकअप करने का पसंद, मुझे मेकअप करना पसंद ही नहीं है, क्योंकि मुझे मेकअप करना आता नहीं है। ओके ठीक है। ये बात भी प्लीज आप ये इस बात को समझें कि जो लोग कहते हैं ना हमें मेकअप करना पसंद नहीं है, उनको मेकअप करना आता नहीं है। वरना मेकअप करना हर एक का दिल करता है, ये झूठ है। मर्द हो औरत हो सबका दिल करता है मेकअप करें, लेकिन उनको आता नहीं। बट मुझे जो है ना मेकअप करने से ज्यादा मेकअप करते हुए देखने का बहुत शौक है। आई लव मेकअप वीडियोस, यू गाइस हैव नो आइडिया। एक तो रियल होना बहुत बड़ा अजाब है। अच्छा यू गाइस हैव नो आइडिया कि मुझे जो है ना मेकअप वीडियोस देखने का बहुत शौक है। ब्रश पकड़ना मुझे नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, खैर है। बट मेकअप देखना मुझे बहुत पसंद है। व्हाई? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बड़ा शौक था, आपको पता है, मैंने अपनी कज़नों को, अपनी बहनों को शादियों पे रेडी भी किया हुआ है, प्रॉपर रेडी किया हुआ है। और मेहंदी लगाने का मुझे बड़ा शौक था। आपको पता है जितने साल भी मैं घर जाता हूँ ना, ईद पे अगर जाता हूँ तो हर कोई मुझे पकड़ लेता है कि मेहंदी लगाओ हमें। रियली? यस प्लीज सीधी लाइन तो तुम लगा नहीं सकते, मतलब लाइक नहीं, इस बात पे मैं डिसएग्री करता हूँ। मेहंदी हाथ में रख के यूं बंद करने वाली मेहंदी लगा लेते होगे तुम? गोल टिक्का लगा लेते होगे? कैरी बना सकते हो तुम? यस। जरा पेंसिल से ही बना के दिखा दो। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं होता। आप संपर्क करें मेरे घर वालों से। सेल्फ डाउट्स में डाल दिया ना। नहीं, आप संपर्क करें मेरे घर वालों से, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे यहाँ तक मैंने लोगों को भरा हुआ है मेहंदियों से। प्लीज लिबड़ा होगा, माइंड यू, लिबड़ा होगा। नहीं वो खुद खराब कर ले तो अलग बात है। यू कैन मेक मोटिव्स बड़ा रियली बड़े, हाँ थोड़े मोनोटोनस से होते थे मेरे डिज़ाइन। मतलब मैं बड़ी कोशिश करता था, लेकिन वो ना कहीं से ना फिर वही एंगल निकल आता था जो कि फिर सेम लगते थे। ठीक है, मतलब एक मैंने ऐसे करके अम्बी बनाई है, तो वो छोटी छोटी अम्बियाँ पूरे हाथ पे वही होती हैं। आई यूज्ड टू पेंट हाँ बचपन में, और अभी मैं कल रात को मैं एक चीज़ याद कर रहा था, और बल्कि मैं अम्मी के पास अभी जाऊंगा तो मैं हम डिस्कस करेंगे। मेरी अम्मी ने ना मुझे हर चीज़ कराने की कोशिश की उस घुटे हुए माहौल में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ना फिर भी जितने भी मौके होते थे वो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती थी, जितना कर सकती थी वो कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो एक दफ़ा ना मुल्तान में सर्फ एक्सेल वालों का ना कोई एक पेंट का एक कोई वो कंपटीशन, हाँ वो करते हैं गली मोहल्लों में। हाँ नहीं गली मोहल्लों में, अच्छा ग्रैंड लेवल पे। ओके ह्यूज जस्ट। और मेरी अम्मी मुझे ले गई थी, मतलब आई वाज इन लाइक 4 और 5 क्लास, और मैंने जिद डाली। और मैं कल रात को वही सोच रहा था कि यार मेरी अम्मी बड़ी क्यूट थी। हाँ अभी भी हैं, अभी भी तो क्यूट मिले हुए हो, हैं। शी इज वेरी क्यूट, शी इज वेरी क्यूट। एंड तो वो मुझे पता नहीं क्या इतना सख्त माहौल तो नहीं था हमारे घर में, बट कोई सपोर्ट नहीं थी इस तरह की चीज़ों की। लाइक मेरे चाचा सिंगर बनना चाहते थे, मेरे दादा सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बनने दिया। मतलब लेकिन शुरू से ही जो आर्टिस्टिक चीज़ें थी उनको अच्छा खासा रोका जाता है, मतलब लानत बुझा होता था। हाँ बिल्कुल ऐसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ मैं मुझे कल रात से ये वो मेमोरी आ रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम सब में से कितने सारे लोगों की इतने सारे टैलेंट्स को दबाया गया है जस्ट बिकॉज के लोग समझते हैं कि इसमें जो है रोजगार नहीं है, या ये इज्जत वाला काम नहीं है, जिस वजह से आई एम स्टिल वेरी अनश्योर। मतलब आज की जो मैंने लाइन भी ऐड की कि आई एम अ यूट्यूबर विद 4 years ऑफ अनसक्सेसफुल एक्सपीरियंस, वो यही है कि अभी तक नहीं समझ लग रहा कि मैं अच्छा कहाँ हूँ। I can't figure out still। नहीं आप अच्छे हैं, रिव्यू में अच्छे हैं, चीज़ों में अच्छे हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी अच्छी हैं, और ये सारा कुछ भी अच्छा है। एक और चीज़ मेरी बहुत अच्छी है, जी मेरी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है।
गट मेरी किसी इंसान को लेके कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, ये चोरी करेगा नहीं करेगा। हाँ ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये भी है, ठीक है। एक और चीज़ में आप बहुत तेज़ हैं चाल चलने में। मैंने कभी कोई चाल नहीं चली। कोशिश भी नहीं करते हो, नाकाम होते हो हमेशा। मैंने हमेशा मुंह पे चाल चली है। मैंने पीठ पीछे चाल कभी भी नहीं चली। आई एम नॉट शातिर। तो उसमें कामयाबी नहीं मिलती, उसमें कभी कामयाबी नहीं मिलती। उसमें भी कामयाबी नहीं मिलती। नेवर। उसमें भी बस मून में मैं चालबाज हूँ। अपनी तरफ से कोशिश करते हो बनने की। उसको चालबाज नहीं कहेंगे आई थिंक। इसको क्या करेंगे, शतरानी? शतरानी तो कोई और है बे, शट अप। शतरानी नहीं, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इम्पल्सिव आई गेस। हाँ इम्पल्सिव। हाँ, जल्दबाज, फौरन ऐसे अभी हाँ, इम्पल्सिव वो तो जो चीज दिमाग में पहली थॉट आती है ना वो उसी वही वक्त है, करनी है, मतलब लाइक अच्छी बुरी जो भी है। हाँ। हाँ मैं शातिर। तो यू आर, मतलब मेरी निस्बत यू आर आई मासूम, वेरी शातिर। नहीं ओए होए, यू टेक ये तो मेरे टाइम। पे इल्जाम नहीं। मैं आई टेक टाइम, नॉट दैट इन शातिर वे। एक्चुअली मैं ना स्टॉकिंग कहते हैं, नहीं स्टॉकिंग नहीं होगा। स्टॉकिंग कहते हैं, स्टॉकिंग स्टॉकिंग नहीं। किसके हवाले से? मैं ना स्टॉक करता You take रहता हूँ, time, करता ना? रहता हूँ। होर्डिंग करता रहता हूँ। होर्ड हाँ, होर्डिंग। अपने होर्डिंग अंदर- इज तो समथिंग अपने एल्स। अंदर चीजों को लेते रहता हूँ ना, लेते रहते अच्छा तुम अपने अंदर थॉट्स की होर्डिंग करते रहते, लेकिन नहीं तुम्हारा भी फिर ऐसे मैं ना जूता उतार के किसी को मारना है, बकवास कर रहा है। जो होर्डिंग करता रहता है ना उसको हो जाता है। उसको तुम अपने दिमाग में भी। मैं मुस्लिम बन गया आज। हाँ मेरे भी इतनी थूक हुआ होता है कभी कभी। नहीं मेरी बात तो सुनो जी। जब भी आप वीडियो देखते हो मेरी उंगली यूं करते देखें तो समझ जाए कि मैं थूक साफ कर रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। मैंने ये कह रहा था कि तुम तो तुम्हारी ब्रैकेट पे चलता नहीं रहता दिमाग हाँ कि अब ऐसा करना है, अब बात करो। नहीं, ये नहीं चलता, ये नहीं चलता। रियली ये चलता होता तो मैं कामयाब ना होता जिंदगी में। ये नहीं चलता। वो तो तुम होना नहीं चाहते ना कामयाब। दिस इज समथिंग एल्स गाइस, दिस इज समथिंग। मून को कामयाब होने का शौक नहीं है। यस। हाँ Why? मुझे नहीं है। मैं बड़ा मीडियोकर सा इंसान हूँ। मैं जो मिल जाए जैसे मिल जाए की बुनियाद पे खुश रहता हूँ। आई वांट टू बी सक्सेसफुल, लेकिन घर बैठ के देख ले फिर। मैं कहता हूँ Low कि effort. भाई, हाँ मैं कहता हूँ लो मेंटेनेंस जिंदगी गुजारो। हाँ मुझे इतने सारे मतलब आइडियाज़ आते हैं कि मैं अब ये करूँ, मैं अब वो करूँ। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मास्टर शेफ़ की मैंने गवा दी, ठीक है, अपनी गलती की वजह से। क्या ही होता अगर मैं घर में ब्रियोश ब्रेड बना के उसका फ्रेंच टोस्ट बना के ले जाता हाँ, उनके लिए। हाँ। वो भी आई कैन मेक। क्या ही मसला था अगर मैं कोई देसी चीज़ मसर चावल टाइप कुछ बना के उसमें कोई फ्यूजन करके ले जाता। क्या ही इशू था अगर मैं समटाइम्स आई फेल्ट कि मुझे डांसिंग नहीं रोकनी चाहिए थी। हाँ करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका मुझे शौक है और आपको आता भी नहीं, है। अभी 2 साल से आई एम डूइंग डांस क्लासेस। तो उसमें मसला ये हो रहा है कि मुझे फिगर आउट हो गया कि ओके नाउ इट्स टू लेट टू बी लाइक फ्लेक्सिबल और लाइक बीट कुछ चीज़ों का पकड़ना। एक नाउ time आई होता है। कांट। कुछ चीज़ों का एक time होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब तो आप ये देखें ना, आजकल तो कोई गाना नया याद नहीं होता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो वो लोग हैं जिन्होंने हिफ्स किए होते हैं। हम तो वो वाले हैं ना, मतलब आ ऊ आई पीछे एक पंप टंग भी बजेगा तो वो भी हमें वो भी याद याद है। है, हाँ। ठीक है, लेकिन अब तो आप मुझे बता दे कोई रीसेंट गाना आपको बीट टू बीट याद हो। नहीं है, नहीं है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई मीन माय 30s। तो अब मुझे लगा कि ओके आई कैन लाइक ये हो सकता है छिछोरपना के एक छोटी मोटी डांस सीख ली तो अदरवाइज डांस रूटीन्स जो हैं वो करना मुश्किल है। यस नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि नाउ आई एम लाइक हाँ इट्स ओवर। हाँ, ये कोई बात नहीं है। बट कुछ चीजें आप सीख भी लेते हो, स्विमिंग। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, कुछ चीजें आप कर भी लेते हो, लेकिन क्या बातें कर रहे हैं आज हम? आज हम अपने शौकों की बात कर रहे हैं, अपने पैशंस की जिनको हमारे दबाया सोसाइटी ने दबा दिया या हमने खुद दबा दिया, ये भी नहीं पता चलता ना। इसको हाँ, मुझे मैं बहुत फिगर आउट नहीं कर पाते कि ये किसने किया है। क्योंकि डांस की अगर बात करें तो आप तो अपने घर बचपन में खानदानों की शादियों पे नाच रहे होते थे, ठीक है। ये किस लहजे में कही है तुमने बात? आर यू माई बेस्ट फ्रेंड? आई थिंक यू आर नॉट। आप वो डांस नाच रहे होते थे। आप वो डांस दिखाए लोगों को, कितना प्यारा डांस था, ठीक है। वो इतने से इतना छोटा सा पठान, ठीक है। रूपे तेरा सोना तो मतलब हाँ, और मैं भी बचपन में कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ सब कुछ ही करता था, तो फिर शायद हमने खुद ही दबा लिया। I don't know. I used to love cooking. यस,
आप छोड़ दी करते मैंने। भी होते थे? बल्कि मेरे तो बड़ी मैंने हाँ। बड़ी बड़ी टेक्निकल करता था ये तो, मतलब मैं तो ये हूँ ना कि मैं तो अपने गट के ऊपर करता हूँ, मेरे मून इज गट कामयाब हो ना हो ना हो, मैं अपनी रेसिपी कभी दोबारा रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता। हाँ हाँ ठीक है, अब इसका ये कि इसकी प्रॉपर मेजरमेंट के 1 टीस्पून है तो 1 टीस्पून ही जानी चाहिए, 1 टेबलस्पून है, और अगर 5 मिनट बाद है तो 5 मिनट बाद ही जानी चाहिए। तो मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के प्रेशर दे के पका लेता हूँ। तो मेरा तो ये भी सीन है। मेरा अब उसका दिल नहीं आप मुझे ADHD हो ना मैं ADHD हो ADHD होता क्या है, मुझे तो ये भी आज तक समझ नहीं आई इसकी प्रॉपर। मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं आता मेरे साथ बदतमीजी ना करना वो तुम ढूंढ सकते हो ये लेकिन ये होता है कि आपके दिमाग में मल्टीपल चीजें चल रही होती हैं और आप फोकस नहीं कर पाते किसी एक ठीक, एक्टिविटी हाँ ये तो सच है। सो यू आर लाइक ऑलवेज Preoccupied preoccupied basically ठीक है। with something which you don't know and you can't prioritize के मतलब अभी मुझे ये और करना ये है तो मुझे है, So, बहुत है। बहुत ज्यादा है वो मुझे तो बहुत ज्यादा है So, हाँ, आपको भी है। आजकल मैं फिगर आउट क्योंकि कभी कभी अब मुझे उसका रियलाइजेशन तब हुई कि जब कोई एक सिचुएशन आती है ना विच इज एक तो तुम्हारी शक्ल की तरफ यार में एक डंडा है तुम्हारे मेरे घर के बीच में है लारी एक अड्डा, लारी अड्डा। हाँ लारी डंडा तो अभी समटाइम्स तुम नोट करना कोई एक इंटेंस सिचुएशन चल रही होगी ना और समटाइम्स उसी इंटेंस सिचुएशन में मैं शिट बकने लग जाता हूँ बीच में कुछ ना कुछ आ जाता है, हाँ, क्योंकि दिमाग में तो वो चल रहा होता है ना। हाँ अभी शो में भी कभी आप नोट करना कि हम कहीं होंगे और हम कहीं और पहुंच बिल्कुल जाएंगे ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो दिमाग में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जैसे आज अभी एग्जांपल दूं अभी की ADHD की अभी मुझे लगा था कि मैं शो स्टार्ट करूंगा हैदर अली हूर अली की वीडियो से सरकार की आमद मरहबा लेकिन हम कहीं और चले गए हाँ बिल्कुल, बात आपने शुरू वहीं से की थी, 12 रबीउल अव्वल से एंड एवरीथिंग, मैं उसको उधर ले आया ना। बट मुझे भी फील नहीं हुआ ना हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सो हम हैं पेशेंट ADHD के हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बताएं फिर क्या किया हूर अली शाह? व्हाट वाज दैट हाँ, पहले कहा मेरा नाम है स्नेहा तवाइफ। नहीं अब ये कहना चाहते हो कि तवाइफों को ईद मिलाद नबवी मनाने की इजाजत नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, मायूब है नहीं मैं नहीं कह रहा। फिर लेकिन मैंने दिल में यही सोचा वियर्ड लगा ना कि आप कह रहे मेरा नाम है स्नेहा तवाइफ और बाद में आप कह रहे कि हम केक लेके आए, गुलबर्ग में एक ही बेकरी खुली थी उसके केक लेके आए, आज हम 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं, सरकार की आमद मरहबा। और पीछे भी मुझे सरकार की आमद मरहबा व्हाट इज दिस आपने मैं बल्कि एक चीज सोच रहा था जी हमारे यहाँ हमारा एक मुल्क है जो कि इस्लाम की बना बेसिस ही, पे बना हाँ, हुआ है जो कि मुझे तो अब ये बहुत झूठ ही लगता हाँ है हाँ हाँ क्योंकि हम में कोई शौक नहीं है नहीं है, बस ये हमें बस लोगों को किसी कमजोर को मारना हो उसकी गर्दन दबाना हो दबानी किसी हो को, हमें उस जगह पे ये इस्लाम लेके आने का बड़ा मजा आता है वो शौक है, वो शौक है जबकि आपका ये वाला ये पूरा जो ये इवेंट है इसमें ऐसा ऐसा टैलेंट निकल के आ सकता है यू गाइस हैव नो आइडिया हाँ हाँ आप अच्छे नात ख्वां निकाल सकते हैं आप नात ख्वां का कॉन्टेस्ट रख लें अच्छी आवाजें सेलिब्रेट हो सकती हैं पहाड़ियों के कॉन्सेप्ट में आप इंजीनियर्स लेके आ सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा आप कुछ हो सकता उधर साइंस फेयर रख दें आपने कभी पहाड़ियां देखी है। देखिए बिल्कुल क्या क्या वहां पे साइंस चली हुई होती है और देसी साइंस बड़ा बड़ा दस्ती काम फनकारियां, दस्ती मोटरें कि वो गोल गोल घूम रहे हैं तवाफ कर रहे हैं कोई लाइटें ऊपर से आ रही हैं पानी गिर रहा है व्हाटएवर जो भी चल रहा है आप वहां पे छोटे बच्चों में साइंस फेयर रख दें कैसा कैसा टैलेंट आपका वो होगा लेकिन हमें नहीं करना नहीं करना, हमें नहीं करना नहीं करना। और मैंने तो इस दफा रेव देखी मौलवियों की एक जगह पे वाकई हाँ बहुत कुछ हो रहा है। हाँ इसमें तो बेसिकली वो जो पीछे एक साउंड चलती है ना मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी फिर पता है एलिगेशन लग जाएगी मैंने वो साउंड जो आप कह रहे हैं ना, मैंने एक दोस्त के सामने बोली तो क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो? नहीं मैंने तो वो बेइज्जती कर रहे हो। बेदबी नहीं की प्लीज ऐसा उसको ऐसे बीट बनाना और फिर उनका सब पे एक बीट के साथ उछलना और फिर एसएमडी लाइट्स और वो हाँ ठीक है मैंने देखी एक मैंने देखा इंडिया में किसी जगह पे हो रहा था वो ना, सब्ज रंग के कपड़े पहन के और सब्ज रंग की टोपी लेके वो कुछ जीनी बना हुआ था सारा काला मेकअप करके और वो लोगों को गिफ्ट्स दे रहा था। क्रिसमस हाँ वो बना हुआ था इन ग्रीन कलर्स संता बना हुआ था क्रिसमस इन ग्रीन कलर्स और वो मेरे साइज का आदमी था और मेरे ही रंग का आदमी था, उसको मजीद काला भी किया हुआ था। ये चीजें हैं ये होती है चीजें हाँ और आप करें सेलिब्रेट हम आपको मना नहीं कर रहे केक काट रहे हैं अब उधर नहीं इस्लाम आएगा बर्थडे पे केक काटेंगे तो कहेंगे कि ये गैर इस्लामी है चल ये बातें कुछ ना आप प्लीज सोच लें कि हमने किस डायरेक्शन में बात करनी है मतलब अच्छा एक और चीज़ पे मैंने आपसे राय लेनी थी, पूछना था जी, एक मतलब
पीओवी आपका लेना था। ब्रादराना मशहूर। हाँ, पीओवी लेना था आपसे। पिछले ये जो रिसेंट हमारी एपिसोड गई है मीनिंगफुल की, हमने उसमें मैंने कोई बकवास किया? केस डिस्कस किया था सामिया हिजाब वाला, वो लड़की वाला। और बहुत सारे लोगों ने उनको डिजिटल तवाइफ कहा। हाँ, वो मैंने जैद अली टी की अम्मी भी आ गई, ठीक है, सारे आई लोग आ डिसएग्री गए, विद हर। ठीक है। बट हैव यू सीन सामिया हिजाब्स वीडियोस जो उनकी लीक हुई हैं? उसकी तो वीडियोस 6 महीने पहले लीक हुई थी, मुझे एक ग्रुप में आई थी, मैंने खैर वो ग्रुप छोड़ दिया हुआ गाइस। तो मैं रिकॉल कर रहा था तो मैंने देखा ये तो वही लड़की है, न्यूड डांस कर रही है और न्यूड है। That's और not our problem. हाँ, That's her problem. दैट्स हर प्रॉब्लम। बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो सारा कुछ ठीक है। आप जो नाहिल मलिक का जब केस हुआ था, हमने कहा था कि हाँ ठीक है, ये एक अलग अलग से कैटेगरी है, आप उस कैटेगरी में चले जाइए, अब इस तरह से ना करें। अच्छा, यहाँ पे ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो मैं प्रॉपर वीडियोस देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ये लड़की मैनिपुलेट कर रही है, वो लड़का उसको किडनैप करने हरगिज़ नहीं आया वो था, हमने पैसे लेने आया हाँ होगा। ठीक है। और ये लड़की खुद चल के गई है उसके पास, उस गाड़ी में जाके बैठी है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, आई डोंट नो, बड़ा बड़ा ग्रे सा एरिया, मतलब आप हाँ, कुछ कह ही नहीं सकते एक्चुअली हैं। you're right, I agree। ठीक है। मतलब अब उस लड़की को मतलब अब अगर आप हाँ। पहले तो आपको पब्लिक में हाँ, नहीं डालना हाँ, चाहिए हाँ, था ये हाँ, शो। अब आप हाँ, पब्लिक में डाल दिया तो फिर आप बहुत सारी पब्लिक आइज जाएंगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। बट जबरदस्ती कोरिजन हाँ हाँ, कि वो नहीं कर कहीं सकते। पे भी वो नहीं, नहीं वो कर तो सकते ना। एक हराफा, चलो हराफा, हाँ। सेक्स वर्कर। हाँ, उसको भी नहीं यार, मुझे पिंक मूवी मुझे ने लफ्ज सिखाया भी बोलना ये है। है। अगर कोई आपने ऑनलाइन, अगर कोई भी है, हाँ, हाँ, चलो फॉर हाँ, एग्जांपल हाँ, कोई भी है, हाँ, हाँ। तो क्या पे जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं कर कर रहा सकते, है? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यही तो चीज़ मुझे पिंक ने सिखाई है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक। नो इज नो। हाँ, चाहे वो आपकी लेकिन वाइफ फिर है। मून अगेन वही बात ना कि क्या वो उसको हाँ, ये एक सवाल है। इंटेंशंस पे भी नहीं आप जा मुझे सकते। ये इतना बुरा हो गया ये टिकटॉक का सीन। हाँ, हम एक सोशल मीडिया कंपनी से हमारा आजकल ताल्लुक है, मार्केटिंग एजेंसी, वो बैठ के यही डिस्कस करते हैं कि यार इंडियन कितने अच्छे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो अपनी इस चीज़ों को उसमें कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, उसमें लाइनिंग राइटिंग। तो यहाँ पे जो हमारे टिकटॉकर्स ने हमारे यंग बच्चों को ग्रो करने के लिए रखा ही नहीं कुछ। नहीं, वहाँ पे मतलब एक बंदा है, मतलब कोई एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, किस बंदे का जो भी टैलेंट है, कॉमेडी में, सीरियसनेस में, मैसेजिंग में, उसको अगर कोई प्रोडक्ट दिया जाएगा ना, तो वो उस मैसेज को उस हिसाब से मोल्ड करेगा। हाँ हाँ। ठीक है, जैसे वो धारणा, अभिषेक कितने फेवरेट है अभिषेक हमारे। नहीं, अभिषेक तो बहुत ही बैटिंग एप्स बेचता है। अच्छा, खैर, उसका मुझे नहीं पता। धारणा धारणा भी है, ठीक धारणा है। है, मलिका मेरी जो दुआ, बड़ी फेवरेट है वो है गॉर्जियस पोटैटो। मेरी फेवरेट का क्या नाम है, नताशा रस्तोगी। आज देखे क्या चल रहा है। हाँ वो हाँ, ठीक है, हाँ। मतलब वो कितना मजे से वीडियोस बनाती है, साथ अपना मैसेज भी लेके आए। रोजर संधू आपके बड़े फेवरेट? वो मेरा सीक्रेट फेवरेट है, उसको मैं अनाउंस नहीं कर नहीं सकता। आई एम जस्ट किडिंग। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे तो कोई गाइडलाइंस नहीं है, और हमारे यंग बच्चों के लिए हमने इतनी कुछ गंदी नहीं, गंदी हाँ। एग्जांपल। गंदगी ये है। देखें, ये वही बात हो गई जब नया नई फिल्म इंडस्ट्री आई, तो आपने सारी हीरोइनें रेड उधर से लाइट उठाई, एरिया से ली, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद 30-40 साल की हिस्ट्री है जहाँ पे इस एरिया की वजह से बहुत सारे हमारे यंग फिल्म मेकर्स, यंग एक्टर्स, अच्छे वाले पढ़े लिखे, वो इस फील्ड नहीं में है, आना नहीं है। मुनासिब नहीं समझ रहे। ट्रू। अभी हमारा कोई भी बड़ा टिकटॉकर पकड़ लो, उसकी लीक्स अवेलेबल सबकी है, है, किसी सबकी सबकी है, सबकी। एक ही सफ पे खड़े हो गए, महमूदो अयाज। अयाज जो भी है। मतलब ये, और आपने फिर बच्चों के लिए ये एक अच्छी फील्ड जहाँ पे आर्टिस्टिक वे में बहुत कुछ किया जा सकता है, उसको खराब कर खराब दिया। कर दिया। उसको खराब। और जितने बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं लाइव पे बैठ के। मैं कल परसों मिस्टर पतलू की वीडियो देख रहा था, वो राखी सावंत के साथ लाइव आया हुआ था। सॉरी, ये बीप कर देना लफ्ज़। कहता राखी में आप चक्कियाँ वड्डूँ, राखी आपकी मैं काटूँ, ये करूँ वो करूँ। राखी फ़ौरन बंद कर गई लाइव बेचारी। और ये मिस्टर पतलू, जी। मैंने जो पिछले वीक कहा कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। क्या है ये। हाँ, मतलब ये तो हो रहा है। चलें खैर, ड्रामों के बारे में बताएं। ड्रामों में भी वही अंधेरा अंधेरा। ड्रामा वाले कहते होंगे हर तरफ अंधेरा है जो तुम्हारे हाथ।
तेरी मून बहुत बदतमीज हो अच्छा गया 8 ड्रामे यार सलान आज हमारे पास, ठीक है। जब से लोगों ने कहा है ना कि आप मून को कंट्रोल करना बंद करें, मैंने बंद किया है, उसने और ओवर कंट्रोल क्या आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू कर नहीं, दिया। अल्लाह एक माफ मूवी करे। थी आउट ऑफ कंट्रोल, हैव यू नहीं, आई एम नॉट। क्या? हाँ, मूवी थी आउट ऑफ कंट्रोल। यूएसए विच एरा दे में आउट ऑफ कंट्रोल थी या कोई और थी? मुझे नहीं पता। आउट ऑफ कंट्रोल में तो संजू बाबा थे मेरे ख्याल में। अच्छा सलान, एक मूवी के बारे में रूमर्स आ रही हैं, क्या वो सच है? क्वीन 2 बन रही है, सुना है। कोई पागल होगा, कोई जाहिल होगा, दिमाग खराब होगा जो कोई टू बनाएगा। मैंने लानत हो उस मैंने इंसान सुना पे। नवंबर से शूटिंग शुरू हो रही है। रियली? मजाक कर। लानत हो उस इंसान पे जिसने ये देखे फिर तो साहब की मैंने लानत हो उस इंसान पे जिसने क्वीन 2 का कांसेप्ट लिखा। लानत हो इंसान पे जिसने क्वीन 2 की बनाने का भी सोचा दोबारा से। खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ गाइस, हम लोग आपसे अनाउंसमेंट एक करने वाले हैं ड्रामों के हवाले से। जी, जी, जी। चूँकि नए ड्रामे अगले हफ्ते 4 शुरू हो रहे हैं, ठीक है। 2 जियो के ऊपर, नहीं जियो वाला तो एक अगले हफ्ते, एक उससे अगले हफ्ते, लेकिन हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डाइन की भी सेकंड लास्ट एपिसोड आ रही है, आज आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये सीन होगा कि हम बीच में से 4 ड्रामे चूँकि आ रहे हैं तो 2-3 ड्रामे हम छोड़ना चाहेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है। जी, जी। वो अब आप बता दें कि हम कौन से ड्रामे छोड़े, जो हमारी सजेशन है उसके हिसाब से। एक हम गूंज छोड़ना चाह रहे हैं जी। क्योंकि वो मोनोटनी का शिकार हो गया और बहुत स्लो है। और दूसरा एक झूठी कहानी, क्योंकि वो एक कॉमेडी ड्रामा है और उसमें इतना मटेरियल नहीं है जिसको हम रिव्यू कर सकें। उसको आप बैठ के इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि वो एक अच्छा ड्रामा है, लेकिन उसको आप बैठ के रिव्यू नहीं कर सकते, उसका कोई रिव्यू पॉइंट नहीं हो सकता। मैं छोड़ना चाह रहा हूँ मैं ज़मीन तू आसमान, लेकिन वो ये भाई मैं भी छोड़ना चाहता हूँ मैं भी आसमान में, लेकिन मुझे एटलीस्ट 3 किस्तों का मार्जिन ठीक तो है, दो। ठीक, 3 अभी तो हफ्तों सिर्फ का, ठीक है। 5 हफ्तों का मार्जिन, तो अभी 2 हफ्तों में 5 हफ्ते बहुत ज़्यादा है, 10 किस्तें 5 हफ्ते ठीक है। बहुत ज़्यादा हैं। 10 किस्तें में ड्रामा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ग्रीन का है, नजर भी आ रहा है, अभी देखना तो सही, कुछ भी नहीं होगा। सॉरी। हाँ ठीक है, और फिर हम देख लेंगे। बिरयानी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, बिरयानी मैं नहीं छोड़ रहा, बंटो नहीं तो हम छोड़ ही नहीं सकते। और नए जो ड्रामे आएंगे फिर हम नयों में देख लेंगे। नयों में जो कुछ छोड़ने लायक नहीं लग रहा, ना केस नंबर 9 छोड़ सकते हैं, ना हम सावली आरपीआर छोड़ सकते हैं, ना ही ना हम जमा जमा तकसीम तकसीम, मैं नहीं ना छोड़ ही सकता। आप जिनकी शादी छोड़ सकते हैं। नए तो चारों के चारों ही टॉप नॉच ड्रामे हैं, कोई हाईली खत्म भी तो होगा ना भाई मून। के पास। सुन खत्म जो हो रहा है वो हम राज हुआ, वो हम देख नहीं रहे थे। हाँ, और डायन डायन खत्म हो रहा है, राजा रानी भी खत्म हो डायन गया, बाय द खत्म हो रहा है, वे। ये इस्लाम राजा है। रानी भी खत्म हो रहा है। हो गया, हो गया। राजा रानी खत्म हो गया। मैंने सुना उसकी मेगा एपिसोड आई है 2 घंटे की। राजा रानी पे लानत फेरो। भेजो। हाँ, पानी फेरो, लानत भेजो। ठीक है। हाय मुझे बात भुला दी। हम राज खत्म हो गया। हम राज खत्म हो गया, वो भी हम करेंगे एंड उसका। आपने देखा है? मैंने देखा है। चलो कर लेना। हाँ। यही डिस्कस कर लो। फारिग मैंने सुना है। उसको जेल में नहीं भेजा उन्होंने, किसको? साइम को। नहीं, कितनी गलत बात है ये। असाइम को भी माफ कर दिया, ठीक है। उधर आंटी को भी माफ कर अजरा दिया। ठीक हुई है कि नहीं? नहीं हो गई। पता है क्या, एंड पे अजरा जाके ना, नाम था ना उसका कैरेक्टर का। नहीं रियल में उनका नाम अजरा मुहीउद्दीन है। हो उनका नाम रियल है अजरा मुहीउद्दीन, ठीक है। ड्रामे में तो My bad. ड्रामे में इनका नाम कोई सबिया टाइप है, हाँ ठीक तो है। ठीक है। अच्छा हुआ कुछ इस तरह से कि साइम ने आके अहमर को बता दिया कि तुम तो उसको तो सारा को तुमने तलाक भेजी हुई, तो मैंने तो भेजी नहीं हुई। तो फिर बाद में पता चला कि माँ ने साजिश के तहत हाँ, माँ ने भेजी थी। फेक भेजी थी, ये तो मैंने डिस्कस किया था शो बाबा में। जी कह रहे हैं, उसके अब्बा जी कह रहे हैं कि मैं तो फिर बड़े नतायज से भुगतना पड़ेगा तुम्हें अगर तुमने ये किया हुआ, ठीक है। लेकिन बाद में साहब वकील ने बता दिया कि मेरे कुछ पैसों के लिए, क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर थे, तो तलाकनामा झूठा मोटा साइन करवा के भिजवा दिया सारा क्या। हाँ। और उधर से ये तो मुझे खुलानामा पता है भी- बात। हाँ ठीक है। तो वो बात खुल गई। अहमद ने कहा कि अम्मी आप हमारे घर से निकल जाएं, आप हमारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आपका मैं इकलौता बेटा हूँ और आपको मेरी खुशी अजीज नहीं है, तो मैं आपको क्या करूँगा, आपका अचार डालूंगा इस घर में, आप निकल जाए। अम्मी निकल गई फिर? सारा ने रोक लिया। नहीं, पहले फूफो ने माफी टोके मांगी। वाली मशीन लेके पहले उसको तो काटने, जी भले को भले। और उसकी बेटी को। मैं कसम से मैं जानवर हूँ, मैं बदमाश हूँ। मुझे पता लगता है ना ये, और मैं होता अगर जैद अली टी क्या नाम था उसका, अहमर, हाँ। मैंने 2 कसाई बुलवाने थे और पहले इन दोनों को ज़िबा करवाना था। तो अपनी सगी माँ को भी करवाए। नहीं, वो इन्वॉल्व थे साइम के साथ। ठीक है, हाँ इन्वॉल्व तो सारे ही थे। तो मेरी बात सुनो, ये उनको निकालना है इस घर से, सारा ने क्यों माफ किया? क्योंकि वो ड्रामे की हीरोइन है, प्रोटैगनिस्ट। क्या हम इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते कि कुछ लोग जो है, By the way, Moon, I'm against protagonist and antagonist. हाँ एवरीवन इज Everyone is a protagonist and antagonist. एवरीवन इज मेन कैरेक्टर। क्या हो गया? हाँ, everyone is a main character. हाँ, You're right. हाँ, हर बंदे को राइट है इस चीज का।
खैर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ अरसलान कि हम ये चीज़ क्यों नहीं ड्रामों में नॉर्मलाइज कर सकते कि इंसान है वो सारी ज़िंदगी पछतावे में पड़ा रहे और उसको माफ़ ना किया जाए? क्या हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो माफ़ ही कर देगा? तो नहीं, वो आई थिंक माफ कर देना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, आई हैव रियलाइज्ड, यार सुनो इस सुनो तरह सुनो ना सुनो, नहीं नहीं सुनो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ जगहों पे तुमने माफ करना है। मैं तुम्हारी तुम्हारी एग्जांपल दे रहा हूँ। जब तक तुम नहीं माफ करोगे तुम उस वाक्य से आगे नहीं निकल सकते। आई एग्री इट टू सम एक्सटेंट बट द थिंग इज़ कि एक इंसान ने आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की ना। आई एम 100% एग्री। मेरे साथ जिंदगी में एक आजकल एक ही वाक्य चल रहा है ना जिसमें मेरे से माफ करना आगे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने दुनिया भर से रिश्ते नाते तोड़ दिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ लेकिन फिर मुझे एक दिन बैठ के ये रियलाइज हुआ कि फिर मुझे खुद ही अपने आप को समझाना पड़ेगा कि ओके इट्स ओके, हो गया, ओवर, आगे चलो। ओके टोके। आई मेरी बात समझ, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई एक ऐसा वाक्य होगा जब तक तुम उसको माफ नहीं करोगे ना तुम उस पॉइंट से आगे नहीं निकल सकते। तो माफ करना या माफी देना ये एक क्लोजर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब सारा ने क्लोजर दे दिया पुप्पो को। अभी दिया है, 6 साल बाद देती, 10 साल बाद देती, कभी एक पॉइंट पे आप देते जरूर हो। हाँ, जब भी डाल ली उन्होंने ना। इट्स ओके, वो ड्रामे में था, मुझे 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 बुरा नहीं लगा। चलो यहीं पे ड्रामा एंड आई हो गया। थिंक माफी करना हमें सिखाना चाहिए। अच्छा, ये जो हमारी सारा के पास काका है ये सारा टू का है? क्योंकि खुद तो इसका मिसकैरेज हो गया था ना। फिर वो उन्होंने सारा सारा दे टू दिया का ले होगा। लिया होगा क्योंकि वो काका खिला रही है एंड पे। Shut up, bro. तो काका ही खिला रही है। चले खिला रही 8 ड्रामे हैं। डाइन बिरयानी, मेमेंटो नहीं शेर, मैं ज़मीं तो आसमां, गूंज, एक झूठी कहानी मासूम। I love you. ये कौन सा ड्रामा है? Amy, प्यार आया है, प्यार आ गया है। मुझे तुम्हारा एक सबसे फेवरेट गाना गाऊं? कौन सा? आंखों में गरूर है, बातों में जरूर है। छलके 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 टनन 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 टन। कहाँ से शुरू करेंगे? मैं आप जान सकेंगे। डाइन से ही खत्म हो रहा है अगले हफ्ते। डायन। मून, मेरे पास ना आज पूरे ड्रामे सिर्फ एक रिव्यू पॉइंट 4 है। सीन थे। 4 सीन है, बाकी सारा प्री कैप हाँ, था। 55-56 में रीकैप, प्रीकैप क्या कहेंगे? रिकैप। Recap। 55-56 दोनों एपिसोड में सिर्फ 4 सीन थे। हाँ। गिन के बता सकता हूँ फिंगर टिप्स पे। हाँ, एक तो वो हमेशा ने जो है चड्डों पे हाथ रखा। किसके? तुमने देखा? हाय नहीं, तुमने देखा? जवार शाह के? हाँ। हाँ प्लीज दिखाओ। प्लीज, जो आई डिडंट नोटिस। जो पहली वाली एपिसोड थी हाँ, उसके 55? शुरू में जब वो उसके पास आता है, जब वो उसके पास आती है मीशा, वॉइस कम करके ना, नहीं अरसलान, वो उसने ऐसे की सहारा दिया उसको। नहीं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ। इसको क्या कहते हैं जिसपे तुम हाथ फेरो, इसको क्या पट। कहते हैं? पट को, और क्या कहते चड्डा। हैं? तो चड्डे पे हाथ रखा होता कि नहीं लाल रखा सिंह होता? चड्डी। बताओ अब। तो वो कर सकती कुछ है ना। वर्ड्स ना वो love बेचारे करती है। बदनाम हो गए हैं, कुछ वर्ड्स बदनाम हो गए हैं। पट, चड्डे, ये बदनाम है। हाँ, थाइस हालांकि कह ये लो तो body ठीक है। types हैं। थाइस कह लो Body तो types, body parts body हैं। parts हैं। थाइस कह लो तो हाँ, ठीक है। हाँ। उसने नहीं रखा हुआ था हाथ वहां पे कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए। ये आजकल क्या ड्रामों में हाथ गलत सलत जगहों पे रख रहे हैं। हाँ, पीछे मासूम में उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। अच्छा, मेरी बात सुने, पहले मुझे लगा था कि शायद ये किसी को एबनॉर्मल लगी, लेकिन काफी लोगों ने इस चीज को हाईलाइट किया कि मासूम अच्छा? में उसने हाथ रखा है। हाँ, शुक्र है, अच्छी बात है। काफी लोगों ने हाईलाइट किया, मुझे बड़ी अच्छी लगी बात के लोग अब कि पहली थोड़े से मुलाकात में aware इसने हैं। हाथ रख दिया, ये हाँ, कैसे पर हो सकता ये कौन से हाथ थे? आप देखें, उसने यही हाथ रखा है। ये तो जो है वो और जब उसने हाथ रखा है तो उसके मुंह पे एक वो भी आई है, एक रिलैक्सेशन। अरसलान सवाल ये शाह आप के। बहुत नहीं, आप देखें आप जो है ना वो तो, इखलाक से और जब करीब- उसने वहां पे हाथ रखा तो सिराज भाई ने उसको वहां पे फोकस भी किया। कैमरामैन Really? फोकस करो, 1 मिनट ठहरो, मैं ये देख रहा हूँ। प्लीज देखो। ये तो बहुत अच्छी बात आपने मुझे, वो दबा रही है उसकी टांगें, उसकी टांगें दबा रही है। जुबैर, कोई लड़की तुम्हारे इस जगह पे हाथ ऐसे टांगे फेरे से क्या कहेंगे? वल्गर नहीं कहेंगे? गॉड, इट इज वल्गर मून, इट इज वल्गर इन एनी केस, इन एनी वर्ड। ये तो बहुत करीब है उस जगह से। तो तुमने क्यों नहीं देखा? नहीं, एक मिनट। Sorry। तो नहीं तो तुम अभी इस चीज को जस्टिफाई कैसे कर रहे थे? ये कितनी गलत बात है, ये बिल्कुल ऐसे पास ही आ गया हाँ। था हाथ उसका। वो बेचारा एहसन खान भी बेचारा शर्म खा रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, व्हाट इज दिस?
व्हाट इज दिस But नॉनसेंस? and they are not even couple, they are not even husband, नहीं है husband wife तो हैं, लेकिन अब जो भी होंगे है। ना, वो तो गाना चलेगा, शादी होगी, फिर होंगे। नहीं वो तो इधर निहाल नहीं के है। साथ निकाह हुआ है इसका, लोग तो ये कहेंगे। कौन सा निकाह हुआ है? निहाल, क्लोज द डोर। हाँ। नहीं निहाल का, ये तो मिशा है ना, लड़की तो वही है। फिर ये एक और बहुत बड़ा गुनाह होने वाला है कौन इस सा? ड्रामे में, निकाह? निकाह पे निकाह। तो सेम लड़की के साथ हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं हो यही तो गुनाह है, निकाह पे निकाह। हाय अल्लाह। अभी वैसे हमारे कोई टिकटॉकर है, उन्होंने भी किया है दोबारा, मेरी बात सुनो, हकीम लुआ पाड़। दफा करो लानत को हकीम पे। मेरी बात सुनो, ये कितनी गलत बात है, ये इसने कितना गलत जगह तुम्हें हाथ पता है रखा हकीम लुआ पाड़? सब जानते हैं उसको। अच्छा हाँ, कमिंग बैक टू, ये कितनी गलत बात है। मतलब तुम्हें देखी नहीं पहले, अभी तुम्हें याद आ रही है, गलत बात है। हाँ, वो उसी पट पे हाथ रख के सो गई, सोई नहीं है मतलब उसने ऐसे कर लिया। ये किया है उसने, ये हाँ। भी किया उसने। हाँ अच्छा, फिर लगता है हम दोनों आधा आधा देख के आए हैं। अच्छा बहरहाल, बस यही एक सीन था जो बुरा था, बाकी बाकी अच्छा था। वो जो एक एनाबेल सीन था, एक कौन सा एनाबेल? वो जो उसे बोला फोज गया। हाँ, फौजिया के अजीबो। अच्छा, अब गार्ड भी रख दिया फौजिया के कमरे के बाहर, जगह भी चेंज हो गई, अब तो वो जगह भी नहीं है मेरे ख्याल में। आप खाना दे दो, खाना दे दो, कहती नहीं मैंने खाना दे दो, खाना ऐसे करके। फौजिया तो खा ही नहीं सकती बेचारी, जी बेचारी, उसका तो मुंह कटा हुआ है, ठीक है। अजीबो गरीब हरकतें हो रही हैं। मैं निहाल हूँ, मैं तुम्हारी मौत हूँ, ये हाँ, इस सब में वो जो बदमाश औरत है, शबाब, नहीं शबाब के तो मैं कबाब निकालता हाँ हूँ, पुलिस निकालना। वो जो निहाल की माँ है, निहाल हाजरा नाम है ना उसका, उसने जो गंदी एक्टिंग की है उस वाले तू से तो आप हमेशा ही क्या- करती है, कभी कोई नई बात बताओ आज मुझे। नई बात तो पट्टो वाली थी, वो मैं बता दी। हाँ, वो वैसे बहुत नहीं थी मेरे लिए। और कुछ नहीं है, और इस पूरे ड्रामे में कुछ नहीं है। और वो पापा भी बेटी की शादी मुझे ये समझ, मेरी बात सुनो, ये बोदलों को क्या जरूरत थी इनकी शादी पे आने की? वो बोदलों को क्यों बुलाया हुआ है? बोदलो चाटो आंटी आंटी, क्यों आई थी? क्योंकि वो उनकी जो बेटी, हाँ, नगीन को बहुत पसंद था शादियों में जाना, इसलिए वो भी शादी में चले गई। यही कहना था मैं। वो बोदलों से ही आंटी अजीब बोदे लेके आ गई अपने। बोदे, हाँ, क्यों आई थी वो? क्या माँ लगती है वो? हाँ, नगीन की। अच्छा बात सुने जी। बात सुने, पूरा घर शादी में है, दुल्हन उठ के जाके उधर कट कर रही है, हाँ, कोई कुछ नहीं कह हाँ, रहा। और वो पूछ रहे तुम कहाँ गई थी? हाँ, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आपको? मैं कैसी लग रही हूँ? ये तो लॉजिक्स है और हमारी इन राइटर्स के सब पास। में हुनैन बाबा कहाँ है? हुनैन तो कोई किसी आज वो मतलब उसको को नहीं आया, मिल गई होगी नहीं ना। तो वो तो मीशा के अलावा किसी से संभलता ही नहीं है। हाँ, ये भी तो एक बात है ना। फिर वैसे हम कैसे लॉजिक, कहाँ पे लॉजिक तलाश कर रहे हैं? एक ना- खैर, डायन की और हुनैन उसकी सवार की रस्में ही ना हो रही थी। गंदी खलीज हाँ, घटिया। सराय की हाँ। कहावत है, में से हड्डी ढूंढना। ठीक है, ये प्लीज टर्न इसको मुंह पे भी रख देना। तो ये हम हड्डी ढूंढ रहे हैं मेरी जान। अच्छा खैर, मेरी बात सुनो ठीक असलान। है, ये इनकी ये रस्में जो सराइकी होंगे उनको आधे फिक्रे से पता लग जाएगा कि अच्छा, क्या ये बात है। रस्में ही ना हो रही थी इनकी दोनों की, जवार की और इसकी डायन की। फिर वो फौजिया वाला प्लीज scene ये है, मेरे मुंह पे भी सेंसर कर देना, नहीं तो मैंने पकड़े जाना है। हाँ, जापानीज मूवीज वाला, ठीक है। फौजिया का तुमने देखा तंतना कैसे, तुम कौन हो, मेरे भाई को तुम वो कर सकती हो, मुझे नहीं कर सकती। खैर उसने कहा कि इधर आ, मैं तुम्हें दसा तू कौन। मैं कर सकती हाँ, हूँ। मैं कर सकती है। ठीक है जी। फिर शकील अंसारी जो है वो आ गया अपनी बीवी को कहने के इससे तो तेरी बेटी को मार दिया है, उस 2 टके की किसी जो है नौकरानी के साथ शादी कर रहा है, तीसरी शादी कर रहा है। ये उधर उसके हवास बाख्ता हो गए बेचारी के, ठीक नहीं है। मुझे हाजरा के। एक बात बताएं, नहीं रुके पहले मुझे मेरी बात सुने। सीन पहले ये था कि वो शकील अंसारी अपनी बीवी को लेके बाहर जाता है, हाँ। फिर वापस भी आ जाते हैं, हाँ। और उसी दिन ही शादी भी हो रही है। हाँ, सब कुछ हो रहा है, सभी कुछ एक ही दिन हो रहा है। एक ही दिन तो होगा। तब क्यों नहीं, मतलब लाइक एक ही दिन होगा क्लाइमैक्स, एक ही दिन होता है नहीं, क्लाइमैक्स। फिर ये वापस घर भी आए। पहले ये बाहर गए, फिर बाहर ये क्या घर आए। अम्ब लेने गए थे? वो कहता नहीं है कि चलो ढूंढने चलते हैं, कहती आती हूँ। वो तो वो जो- बीमार है ना अजलों की। हाजरा, हाँ, तो फिर वो गए, फिर वापस आ गए, हाँ, फिर गए। फिर गए। हाँ, ये क्या चल रहा है? हाँ, कहाँ गए, कहाँ गए? अच्छा, शबाब से ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में मैंने कोई औरत नहीं देखी। तो डेफिनेटली शबाब को पता है मेरे पर कट गए हैं,
शबाब एक परकटी जो है वो परिंदी है, परिंदी। ठीक है, लेकिन उसके तंत्र, उसकी मतलब उसकी चालबाजियां नहीं जा रही। उस बेचारी को देखो, उसको फंसवा दिया बेचारी को, आमों का लाल जोड़ा देखा था आपने, रेड हॉट खून के रंग का उसने सूट पहना हुआ, खून के रंग की उसने लिपस्टिक लगाई हुई। आमो ने, आमो दी अम्मी दा विआह सी हैं, आमो दा अपना विआह सी जोड़ा तैयार होई सी, और वो लैके तेरा सीना छुरी ना रस्सी कट लग गई पूरे अयड़ के आगे जी। पूरा पाकिस्तान देख रहा है हाँ। कि वो पीछे से शबाबी शायर करी और वो जो शांति प्रिया की लाश बनी है जी। वो, मतलब फनूस वाला अब छोड़ दो, कोई नए आइडियाज लेके आए फातिमा जी, अंबर जी। नहीं सिराज भाई, नहीं, सिराज का तो आइडिया नहीं होगा कि हम जो है वो फनूस ही फेंक देंगे, शैंडलियर ही। आज ठीक की है। रात मजा हुस्न का। और एग्जैक्ट वो वहीं पे खड़े थे, इतना बड़ा मंडप छोड़ के, मतलब इतना एक बड़ा। बात बताओ, हाँ। आज इतनी हिंदी क्यों बोल रहे हो? इधर इंट्रो में भी कोई 7-8 तूने लफ्ज बोले हैं बड़े अजीब, सहमत हूँ, क्या हुआ है? आपसी सहमति से हम लोग नहीं, एक दो और भी वर्ड बोले थे। मुझे नहीं पता। अच्छा, खैर, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अरसलान की क्या बेवकूफ़ी है मिशा की और उसकी शबाब की कि वो अभी भी आमों से इस तरह काम करवा रही है। ठीक है, पता है पकड़ी जाएगी, पकड़ी गई फिर तलाक हो गई ना, हो गई तलाक। 4 में से चौथा सीन ये था, ठीक है, इन 2 एपिसोड्स में। बाकी ये है कि उसने कहा कि मिशा बिनते कफील अहमद आपका निकाह फलाने फलाने के साथ होगा, आपको कबूल होते पुलिस आ गई। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इतने पुलिस वाले कहाँ से आते हैं? आप देखें, जैसे ये DHA फेज 7 है, ठीक है, यहाँ पे एक ही थाना लगता होगा इस इलाके को जी, एक ही है तो उसी एक थाने की पुलिस ही आएगी ना यहाँ पे, जी। या किसी और थाने की आ जाएगी? नहीं, एक ही थाने की इस आएगी। थाने का थानेदार कोई और है। नहीं, उसके लिए आपके पास फिर नफरी पुलिस होती है जो आपने रखी हुई होती है बैक इधर फेज 6 में, एक बड़ा सा तुमने देखा मैंने हाँ, पुलिस स्टेशन। ठीक है। ये वो वाले लोग होते हैं जो कि जब आपको ज्यादा लोग चाहिए होते हैं ना तो फिर इनकी गाड़ियां आती हैं। हाँ, ठीक है, So, गाड़ी आपको आ ये गई। सिस्टम पता लेकिन होना चाहिए। इंस्पेक्टर तो सेम ही होता है ना। इंस्पेक्टर एक ही होता है, हाँ। ये चेंज था। इसने कहा चले जवार शाह, आपने इनकी बेटी मिशा को कत्ल किया है। सेकंड, ये वो वाला इंस्पेक्टर नहीं था जो मीशा पे शक करता पागल था? हो, ये कोई और है। आई थॉट वही है। नहीं, वो ओके, एक ही थाने की हदूद में 2 जो तो है वो- इसका मतलब मीशा कभी भी पकड़ी नहीं जाएगी? नहीं, मिशा क्यों पकड़ी जाएगी? मीशा इतने कत्ल करके नहीं पकड़ी जाएगी, खून भरी मांग। नहीं पकड़ी जाएगी। आगे वो देखना, आगे वो शबाब को भी मारने लगे। आपने देखा कि आप सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर, मैं लाना भी भेजता हूँ, मैं क्यों देखूं, मैं अपना जिस वक्त क्यों जाया कब्र करूं? में हाँ, इन्होंने मीशा को दफन किया था, हाँ, नूरी को। उसी कब्र में उसने डाल दिया शबाब को, उसके वहां पे कबाब लगाएगी। बहुत टाइम, बहुत बुरा ड्रामा है। अगेन वही बात, हम हड्डी ढूंढ रहे हैं। चलें, नहीं ढूंढ सकते। ढूंढ रहे हैं ना हड्डी, हाँ, लेकिन निकलेगी नहीं। शेर, क्योंकि है नहीं। शेर पे आए, अब शेयर करना है। शेर कर लो। शेर शेर में 2 ही सीन कमिंग थे। टू जंगल। मुन्ना, आपने मुझे एक मीम भेजी थी, आई रियली वांट कि हम उसको शेयर करें। टू, वो जो नबील का पीछे म्यूजिक लगा हुआ है और वो डायलॉग शेयर किया, डायलॉग शेयर के। फज्जार हाँ, चली जाओ यहाँ से। वो मैच कर रहा था। हाँ, बहुत साफ वही लग रहा था। इसको फजर की जान की तो परवाह होगी ना। साफ वही लग साफ वही रहा लग था। रहा यस, तो इधर से अंदाजा लगाएं कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत मैटर, बाकायदा एक जॉब है, और बाकायदा एक कैरेक्टर है, एक करेक्टर है। यस 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 BGM बहुत बड़ा कैरेक्टर है। यस। अच्छा, मुझे ना शेर मजा आया मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं इस झूठ दफा- नहीं बोलूंगा। मुझे एक तो वो सारे जो जर्नी चल रही है ताज बीबी वाली, वो अच्छी थी। वो बहुत अच्छी। वो जो उन्होंने सारे डायलॉग्स भी बोले और वो सारी चीज़ें, और ये बात, और मैं अगर आप इसको मुझे ये बात समझ नहीं आती है, हमारे यहाँ ना जो इस एज के लोग होते हैं इनके लिए कहानी क्यों नहीं बनती? हाँ, होनी चाहिए। और इनकी तो इतनी कहानी, और ये एक बहुत बड़ी कहानी है। बिल्कुल ये इटसेल्फ बहुत बड़ी, जस्ट लाइक बड़ी आपा एंड लाइक ऐसे ही एक ताज बीबी का कैरेक्टर बीबी होना का चाहिए था, जो character ऐसे जो है ना कड़वा हो गया हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जिंदगी की कड़वाहटों से। होते हैं बहुत मतलब सारे हमारी आपको लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। और पता है क्या, अब तो मुझे मुझे ना, जब तुम्हें पता है हमारे यहाँ ना, हमारी फैमिलीज में कुछ लोग बड़े नेगेटिव होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं, हम उनको Toxic, गालियाँ देते हैं, बददुआएं देते हैं, क्योंकि वो बहुत गलत सलत करते हैं। लेकिन अब कुछ अरसे से आई हैव रियलाइज, जब मैं उनकी देखता हूँ ना स्ट्रगल्स, लाइफ स्ट्रगल्स, और उनके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात, उनके ऊपर ट्रॉमास, तो मुझे उन समझ आती है। सब अपनी ज़िंदगी के नेगेटिव कैरेक्टर्स, जो भी मतलब फैमिली के अंदर जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं,
उनकी नेगेटिविटी की रीजन मुझे अब समझ आती है, Justified और वो ज्यादा सही होते हैं कंपैरेटिवली जो अच्छे बने जो हुए होते अच्छे बने होते हैं, बिल्कुल अच्छे तो मीठी छुरियां होती हैं हैं। ना। जी, अब इस सारे सिनेरियो में ये बेचारी ताज बीबी है। शी इज कितनी प्यारी उसने बातें की कि मैं आप पे एहसान नहीं कर रही, मैं आपकी ताबियादारी कर रही हूँ। मैंने हाँ। फिल्मबरदारी में सारी उम्र गुजार दी, किसी ने सोचा ही नहीं कि मेरी शादी करनी है, किसी ने सोचा ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ। एक और बात भी बड़ी अच्छी थी कि यूजुअली वैसे तो आई एम अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि आप अपना गुस्सा अपनी औलाद पे निकालें जी, लेकिन हमारे यहाँ 80-90% में 90% केसेस में हमारे यहाँ यही होता है कि आप जो जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो ससुराल की जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है वो बच्चों पे ट्रांसफर कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे है ना, मतलब उन पे गुस्सा निकालते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बट वो ये भी कहती है कि मैं अब अपना गुस्सा किस पे किस पे निकालूं, निकालूं, मैं क्या करूं। और इन सब चीज़ों के बावजूद सब चीज़ें जब मैंने देख ली, सब चीज़ें हो गई, खैर उससे अपनी भावज को गोली भी मार दी, जो भी है। तो अब मुझे वो जो समीर का करेक्टर है ना, मुझे वो बुरा लगता है। हाँ वो लगता है वो है। वो टॉक्सिक। हाँ क्यों कर रहे हो ऐसे। बल्कि इधर से और कुछ सीखे ना सीखें आप शेर से, प्लीज ये पॉइंट सीखें आप कि आपकी जो ये फुप्पियाँ या ये जो इस तरह यूजुअली जो हम कहते हैं ना, जो हमारी फुप्पो क्रैक के, हमारी फुप्पो बड़ी जहरीली है, भैया आपके अब्बू ने उसकी जमीन खाई है इसलिए वो जहरीली है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ी प्यारी एक कहावत, एक आपके अब्बुओं ने और आपके दादा दादियों ने जबरदस्ती आपकी फुप्पो की शादी कराई है, इसलिए आपकी फुप्पो कड़वी है। यस, और यार नहीं करवाई सारी जिंदगी, वो या घर नहीं बैठ कर गई सारी एग्जैक्टली। तो उनके जो डिसीजंस जो हम यूजुअली फुपोज को विलन बनाते होते हैं, फुपोज को विलन बनाने में आपके अपने खुद के घर का कसूर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं ना कि विलन इज नॉट बोर्न, विलन इज मेड। ठीक है, yes. तो यहाँ पे विलन इसको बनाया गया है। यस, तो आई रियली वांट कि ऐसा कोई एक ड्रामा हो जिसमें कि ताज बीबी का कैरेक्टर एक्सप्लोर किया जाए। बात की कि मैं भी भाग सकती थी, मैं भी शादी कर सकती थी, अपना मुफाद मैं भी देख सकती थी, लेकिन मैंने किसका ख्याल किया, मैंने आपका ख्याल किया अब्बा जी, काका साहब, मैंने आपका ख्याल किया। इस कमर्शियल ट्रेन ड्रामे में ये एक बड़ा ही आर्टिस्टिक पहलू है। एग्जैक्टली, बहुत आर्टिस्टिक पहलू है यहाँ पे। चलो अब ये जिसने भी लिखा, जिस भी डायरेक्टर ने इसको कंसीव किया या जो भी है, यहाँ पे तारीफ बनती है, 100% बनती है। चाहे वो एहसन तालिश हो, चाहे वो अर्जुमन रहीम हो, जय जंजबील हो। यस, ठीक है। हालांकि रिहाना आफ्ताब कहती है कि ये मेरी कहानी है, नहीं, लेकिन ये कैरेक्टर, दिस कैरेक्टर इज सो ब्यूटीफुल। मतलब इस पे फुल फ्लेज कुछ हो सकता है। और उस कैरेक्टर की पूरी जर्नी देखी है हमने, फ्रॉम बीइंग वेरी ओवरली एग्रेसिव, of being a murderer, almost a murderer, then you feel for her जब पहली दफा वो बंदा मरा था, yes. ठीक है, उसके बाद ही हमने समझना शुरू किया ना ताज बीबी को। नहीं, हाँ, जब रईस का, कौन सा रईस जो भी है, उसका इंतकाल हुआ था, और उसके बाद हमने ताज बीबी को समझना शुरू किया। तो उससे पहले सॉरी मैं नहीं समझ रहा था उसको। उसके बाद उसकी ताज बीबी की प्रॉपर जर्नी है, मतलब उसकी नेगेटिविटी को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं तो मुझे तो नजर आता है। हाँ, मुझे अगर मैं उस कैरेक्टर पे थोड़ी देर घुस के थोड़ी देर सोचूं ना कि जितनी नाइंसाफियां जिंदगी में मेरे साथ हुई हैं, मतलब तो मैं तो डेफिनेटली कहूँ कि भाई शी इज राइट, शी इज डेफिनेटली राइट। एंड दीस टू एपिसोड बिलोंग टू अर्जुमन, आई वुड अगेन से, एंड आई अगेन से दिस ड्रामा बिलोंग्स टू अर्जुमन। अर्जुमन के अलावा दिस इज शेर, जो हम कह रहे हैं शेर, दिस इज शेर, बिल्कुल ऐसे। इतने ज्यादा टॉक्सिसिटी में रह के अपने आप को सरवाइव मनवाना, हाँ, बहुत बड़ी चीज है। तो शेर ही, इसको ही शेर कहेंगे ना कि आपने शेर, मतलब हाँ, शेरनियों की तरह जिंदगी गुजारी है, शेरनियों की तरह गुजारी है, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी तो कचरा कुंडी है, सॉरी टू से। वो अहद वाला सारा प्लॉट कचरा कुंडी था इन 2 एपिसोड्स में। आई हेटेड दैट सिनेरियोस। एंड फिर वो ताहिरा आपी की ग्लोरिफिकेशन आ गई। शर्म, ग्लोरिफिकेशन नहीं है ये। ग्लोरिफिकेशन ये नहीं है कि ड्रामे वाले ग्लोरिफिकेशन दिखा रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन फैंस कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मून। ग्लोरिफिकेशन जो थी वो तो उधर मासूम में चल रही है ना, ये ग्लोरिफिकेशन। बट ये बड़ी गलत हरकत है अरसलान। हाँ, दिखा रहे हैं वो मुझसे शादी करेगी जी, क्या, क्यों, रईस नहीं, बड़े उसकी ताहिरा आपी की एक्टिंग देखी है, बड़े कुछ कहती है, बड़े पीर नहीं, छोटे रईस, छोटे रईस, बड़े भी नहीं, छोटे रईस। हाँ क्या घटिया ये सिनेरियो। कहती है जी, क्यों, क्या, हाँ। उसने कहा ना कि अब तो तुम मेरी नौकरानी नहीं रहोगी। थी है जी, क्यों, क्या,
वो हमारे बीवी बनोगी हम ना? ऐसे लोगों को अपनी फैमिलीज में कहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो सिर्फ यही बात जी जिया जिया अच्छा और ये डायलॉग देखो, बता दूं उसे कि मैं एक मर्द हूँ, तुम जैसी कमी कमीन से शादी करके। तो कमी कमीन उत्थे बैठी खुश हो रही है, उसको गाली दी है तो वो खुश हो रही है। नहीं तो इन्होंने वो मरजान का बच्चा क्यों मारा है, मुझे तो उसकी लॉजिक बता दो। क्यों लॉजिक क्यों ऐसे ही है? तुम पता ना संजबील आपा जब मारने पे आती तो करेक्टर पे अच्छा हाँ, ये मारने पे आ ज़ंजीबील जाती हैं। तो मुझे लगता है इनको बहुत शौक है लोगों को ड्रामा ज़ंजीबील में का मारने बस का। चले आधा पाकिस्तान कत्ल हो जाए, हाँ, और मर जाए। मर जाए। चीख में देखा था कितने बंदे मारे किसी थे, को बला भी- में कितने बंदे मारे थे। हाँ। हर ड्रामे प्यार के सदके में मार दिया था उसका अब्बू महजबीन का। लेकिन वो तो एक जर्नी थी महजबीन की, उसका हिस्सा था, वो जस्टिफाइड। यहाँ पे देखो जिसको दिल करता है मार देती हैं। उसमें फ्रॉड में भी मारे बंदे इन्होंने। इनको बंदे मारने का बड़ा शौक है संजबील आपा को अपने ड्रामों में। अब देखो ना, चीख में क्या जरूरत थी गुले राना के कैरेक्टर को मारने की? डॉन है, राइटर्स की डॉन। हाँ, लोगों को मारने का शौक है। खैर, ये मल्टीनेशनल सेटअप किस तरह का हो गया हद के साथ, मुझे ये नहीं समझ आई ये क्या है। आई थिंक कुछ उसको उसमें फंसाना business चाह रहे हैं कुछ करवा के दिया है। 45 मिलियन का हुआ है फ्रॉड। तुम कौन हो बेटा? 45 मिलियन नहीं। 45 मिलियन बोल रहे हैं। ज्यादा 45 मिलियन बोल रहे थे मून। ज्यादा 45 ज्यादा थे, ज्यादा चलो ज्यादा होंगे, लेकिन क्योंकि मैंने 45 मेरे दिमाग में घूम मुझे रहा लगा है 445 मिलियन। यस, इट वाज टू मच। यस, 445 मिलियन। फिर ठीक है। ठीक है, खैर मरजान का बच्चा भी नहीं बचा वहाँ पे, वो बड़ी अजीबोगरीब। तो डॉक्टर फजर के बारे में आओ ना जरा तुम। मैं तो उसको भाव ही नहीं दिया। सेम। मैंने डॉक्टर फजर को बॉदर ही नहीं किया। मैंने अर्जमंद की परफॉर्मेंस इतना एंजॉय की कि मैंने बाकी सब कुछ माफ कर दिया शेर को। ये सब यस यस। मैंने इतना एंजॉय की, मैं कसम से दोनों एपिसोड में रोया हूँ प्रॉपर। बाप बेटी के बॉन्ड रिश्ते को देख के। मैं बार बार कितना खूबसूरत रिश्ता मैं है। बार बार यही कह रहा हूँ कि इस पूरे ड्रामे में एक एक कैरेक्टर है जो सेंस कर रहा है, इस पूरे ड्रामे में एक ही स्टोरी है जो सेंस कर रही है। अदरवाइज एवरीवन। और इस पूरे ड्रामे में अगर खींच के आप इसको ही मरकजी ख्याल बना देना तो यही सेंस कर रहा है। उधर वो दो बीवियां सेंस नहीं कर रही, उधर वो शेर का डॉक्टर पागलपना। फजर तो बिल्कुल नहीं डॉक्टर कर फजर तो बिल्कुल ही पागल है ना, वो सेंस फजर नहीं देखो कर ना, रहा। आप कहती मैं अपनी बाप की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, प्यार कुर्बानी ते जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਸੀ ਸੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ नहीं ख्याल तो आ यहाँ गया। पे तो राइटर डायरेक्टर का कसूर है ना कि आपने उस नसने को इतना हाँ, अपने ऊपर तारी भी नहीं तारी कराया नहीं ना किया। कि आप उसे कहे बड़ा कैजुअली लिया। ओ शिट हाँ, आई हैव डन दोबारा समथिंग। आई डन समथिंग। Yes. यार ऐसा कोई एक ड्रामा था जिसमें ना वो शादी वाले दिन ही वो लड़की भाग जाती है और फिर गायब हो जाती है और उसको रियलाइज होता है कि मेरे माँ बाप ने भी ये किया। आई थिंक मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा हाँ शायद। है ना, उसमें वो जो उसकी बेटी की शादी होनी होती है उसके बेटे के साथ, फैसल कुरैशी के बेटे के साथ, तो फिर वो लड़की भाग जाती है बेसिकली, गायब हो जाती है जब उसको असल स्टोरी पता लगती है कि यार हाँ, शादी वाले दिन है ना, भाग है ना, गया। ऐसा हाँ, होता है शादी वाले कुछ, दिन है ना। शादी- हाँ। तो आप ऐसे दिखा सकते थे हाँ। कि वो फजर गायब हो गई है। तुम्हारे हुस्न के नाम से मेरे यहाँ महा हसन जो है शादी वाले दिन चले गई। एग्जैक्टली, ठीक है, काफी ड्रामों में होता है ऐसा। क्योंकि फिर उधर आप एहसास वाला एलिमेंट इतना अंदर डाल देते हो कि भाई इधर इधर ये तो बगैरत है। लाला मूसा खारियां खारियां। तस्मानु खान सारियां। हाँ, और ओरिजिनल कुछ और है। ठीक है। यहाँ पे ना कुछ सेंसर डालने पड़ते हैं, तो असल में मैंने वो कहना है। हाँ। तो ये बड़ा भाई, डॉक्टर फजर इज जस्ट अ शिटी ह्यूमन बीइंग। ठीक और है। व्हाट हैपेंड टू क्या नाम, नादिया अफगान। उसको तो छोड़ दो, वो तो बहुत लंबा, मुझे लगता है नादिया नाराज है हमसे। नहीं, दूसरा क्या है, सुनीता मार्शल। हाँ, क्या है उससे? पता नहीं। इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी, इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, क्या कर रही है यहाँ बहुत कमर्शियल हो गई हैं, पता नहीं। बहुत कमर्शियल हो गई हैं। इवन हसन नियाज़ी as well. हाँ। I don't, मतलब लाइक वाइब विद हाँ, नहीं। हसन नियाज़ी anymore. हाँ, वो बच्चा भी मुझे ऑस्कर ही लगता है। वो बच्चा तो मुझे बहुत बुरा है। हाँ, वो वो बच्चा बिरयानी में भी ऑस्कर ही दे रहा है, सॉरी। हालांकि वो जो बिरयानी में कैरेक्टर है वो बड़ा रिक्वायर करता है, बड़ी अच्छी एक्टिंग रिक्वायर करता है। ठीक है, फहद नाम है, क्या नाम है उसका ड्रामे में, मुझे जो भी नाम है, बट वो कैरेक्टर बड़ी ऑटिस्टिक दिखाया ना, तो वो बड़ी ज्यादा। नहीं, वो बिरयानी में बात कर लेंगे ना, हाँ, इधर आओ ना। नहीं, ये बच्चा यहाँ पे नहीं एक्टिंग अच्छी कर रहा। नो चलें, नो, मुझे प्लीज डोंट लाइक इट। देखो मून, अगर छोड़ना ही है कोई तो शेर क्यों नहीं छोड़ सकते? व्हाई नॉट? हाँ, शेर में अब तो उसकी जर्नी खत्म होगी, ताज बीबी की मुझे आगे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर से आपने अब्बा भी मार दिए हैं और हाँ, काका साहब मर गए, मेरे ख्याल में शेर भी खत्म हो जाएगा, शेर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब एयरवे पे नया ड्रामा कौन सा आएगा?
शेर की 30 किस्सें तो हो गई हैं। शरपसंद। शेर 50-60 से ऊपर तो नहीं जाता वैसे, नहीं जाता, मतलब सॉरी 50 नहीं 40 भी सॉरी नहीं, ARY तो नहीं जाता नहीं जाता, 50 नहीं 60 नहीं जाता 40 पे तो लोगों मेरी दुकान ARY देखो 40 पे भी नहीं जाता। 40 में भी नहीं जाता ना, है ना? ARY अब होने वाला शेर की, चलो शेर फिर हम चलते हैं फिर। शेर की जगह में भी शरपसंद आएगा। शरपसंद ग्रीन का नहीं है? नहीं शरपसंद इनका है, एक वो नीली कोठी भी तो आना है। नीली कोठी ग्रीन का है, ओके चलो फिर आगे अनमोल चलो। बलोच एंड कमल बलोच। आदर समी। खैर शेयर करेंगे हम एंड तक, ओके ओके अब इतना किया है तो अरसलान। कहाँ चलें? मैं मंटो नहीं हूँ। हाँ मैं मंजो नहीं हूँ कि एक किस्सत हाँ मैं वो तो नहीं। हाँ एक क्योंकि वो 6 सितंबर थी और 12 रबीउल अव्वल भी तो उन्होंने अपलोड ही नहीं की, मतलब लगाई नहीं। हाँ तमाशा दिखाया उन्होंने हाँ तमाशा कि तमाशा नहीं देखें छोड़ हम। सकते। अगर आप हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, मंटो नहीं दिखा सकते उसका इस्लाम से ताल्लुक। अच्छा मज़ा आया एपिसोड का, अच्छी थी एपिसोड, ठीक थी। हाँ अच्छी थी, हाँ अच्छी थी, बस ठीक थी। हाँ क्या कमेंट क्या करे, कमेंट्री क्या करे इस पे? यार हम कितने बोरिंग हो गए हैं मून। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको इसमें मतलब क्या कमेंट्री करे। मतलब महमल की जो है वो मुझे जो है वो चुड़ैलियत कहते क्या कह सकते हैं? चुड़ैलियत। महमल क्या बन गई है? अटकेलियत। अटके उसकी मुझे समझ नहीं आ रही है। यार नहीं मुझे मेमल मुझे एक सीन वो अच्छा लगा था सबा फैसल वाला ओफ, और साइमा साइमा वाला। वाला। इट वाज सो गुड। अपनी ममता के झूठे कागज निकाल कर हक चिताने आ गई। उसे सारी एक्सप्लेनेशन दी कहती कि है, अब भाई अपनी बेटी का तुम हिसाब लेने आ गई हो मेरे से, तब कहाँ थी? 6 महीने तुमने तो शायद उसको अपना दूध भी नहीं ठीक से पिलाया, अब तुमको कह के मांग के देख लो उसको। अगेन यहाँ पे भी वो फुप्पो वाला एलिमेंट है जो हम हाँ, हमें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने हाँ, डिस्कस हाँ, किया हाँ, है हाँ। तो आई थिंक इट्स अ राइट टाइम कि हम फुप्पोस को रिकंसीडर करें। हाँ, हाँ, हाँ। बल्कि हम अपने यंग बच्चों में ये बात ऐड करें कि फुप्पो जहरीली नहीं। एक तो माएँ बड़ी माओ नहीं क्यों? क्योंकि नंद गली दा गंद। ये गंदी बातें हैं, ये भी हाँ। मून ये गंदी चीजें में खत्म यार होने ये की- कहावतें बड़ी बुरी हैं, हमारी जो देसी कहावतें, सारी कहावतें जो रिश्तों के मैडम बड़ी बुरी हैं। नंद गली दा गंद, साली आधी घर वाली, ये क्या है? और नंद को गंद कराने में 80% हाथ तुम लोगों का होता आपकी है। भी माँ का होता है। अंडरस्टैंड आपकी माँ गंद। हाँ, आपके माँ बाप ठीक है। लेकिन मून फिर कुछ नंदे गंद होती भी हैं। मुझे अब ये बैठे बैठे होती कुछ हैं। ऐसे याद आया, बिल्कुल कुछ जो लाडली नंदे होती हैं हाँ। वो बहुत बड़ा गंद होती हैं। बहुत बिल्कुल ऐसे ही है, घर उसको पर बात गंद कर देती हैं। फिर, लेकिन उसको गंद बनाने में किसका हाथ है? सास का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। कभी ना गौर करना खानदानी पॉलिटिक्स में हाँ। सबसे बड़ा गंद डालने वाला पता कौन होता है? सास, हाँ दादी, तो एमी तो नहीं रिश्ता ऐसे नाम बना हुआ सास। दादी, हाँ ऐसे दादी ही है। या नानी, हाँ ये दोनों सब काम खराब करती हैं। हाँ लेकिन ये है कि हमें समझना चाहिए इस चीज़ को। हाँ अब उसके 2 बच्चे मर गए, उसने महमल को पाला है, सारा कुछ किया, अब उससे छीनना चाह रही है। लेकिन महमल जाएगी कहीं नहीं, रहेगी तो पुप्पो के पास। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आती, जब भी मंटो का जिक्र आता है पुप्पो भी चहकने लग जाती हैं, पुप्पो की भी आंखों में अच्छा चमक मुझे आ एक जाती बात है। ये भी तो एक हमारा एक राज हाँ, वो भी तो अभी हाँ, रुका हुआ ना कि जब उसकी मंगनी पे वो गया था तो वो वाला बंदा आया था कौन? जिसने इसको 10 मिलियन समथिंग ऑफर किए हाँ थे। हाँ 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 तो यानी कि वो बंदा अमृतसरियों का जानने वाला है। हो सकता है। तो फिर अपनी जो हाजरा जो सुरैया है उसका कोई ना कोई लिंक हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। हाँ हाँ तो सरैया और मंटो को मैं तो कहता शादी करते हैं। हाँ नहीं लेकिन उन दोनों को प्यार है, मंटो को और मुझे बहुत पसंद आ रहा है इनका प्यार। केयर करना एक दूसरे की। हाँ जो भी है व्हाटसोएवर। और खलील रहमान कमर का इंटरव्यू देखा है आपने? उन्होंने कहा कि आपने नहीं देखा, रियल लाइफ में तो बहुत कुछ होता है। शादीशुदा टीचर से जो है वो देखिए मैं लड़कियां आपकी घर के बात भाग से जाती कभी भी डिसएग्री नहीं किया। मैं इस रिश्ते को हमेशा उस रिश्ते स्टूडेंट और शागिर्द के रिश्ते में हैं। स्टूडेंट और शागिर्द का रिश्ता, ओह माय गॉड, ठीक है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में जब ये वाला मसला आता है तो मेरा दिमाग नहीं मानता, हाँ ठीक है, मेरा दिल नहीं वो मानता आपकी एक्चुअली। अपनी वो मेरा पर्सनल जाती प्रॉब्लम। आई थिंक ये तो वो रिश्ता है ना जिसमें ये अप्लाई ही नहीं होता। मेरा ये मानना है, हाँ। मेरा ये मानना है। अगर आपको, लेकिन उनकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल राइट है ना कि महमल ने जिंदगी में पहली दफा ये हमने याद है मैंने बहुत ये पहले तो हमने कह चुके थे। ये मैंने तुम्हें इस बल्कि तुम मेरी इस Convince बात किया था, से हाँ। तुम बहुत अगर आज अगर मैं तुम्हें ये कन्विंस ना करता तुम मंटो को उस नजर से कभी देखते ही नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है।
ठीक है, तो ये बात हम बहुत पहले कर चुके हैं, उसकी जिंदगी में पहले आने वाला ये मर्द है जो कि Positive बहुत इंसान है। पॉजिटिव या है, जो डरपोक घर का है। खाना बनाता है, डरपोक है, वो इज्जत से बात करता है, पढ़ा लिखा है, उसके पास असला नहीं है, जानवरों से उसको मोहब्बत है, ठीक है। तो उस नज़र में देखा जाए तो इट इज पॉसिबल कि आप, और जिस माहौल से वो लड़की आ रही है उस माहौल में एक डिफरेंट इंसान अगर वो देखेगी तो वो उसको प्यार हो सकता है, हो सकता बिल्कुल है, हो पॉसिबिलिटी, सकता है, 100% बिल्कुल पॉसिबिलिटी ऐसी है। है। और उसके ऊपर पाबंदी भी है कि लड़कों से बात नहीं करनी, ये भी प्लीज अपने दिमाग में रखें। अच्छा, ये फरहाद बच के निकला कैसे? नहीं निकलना चाहिए, दोनों भाइयों को मर जाना चाहिए था। दूसरा भी तो आ गया ना वो वो तो गंदी तुम्हारी एक्टिंग वाला। जाती दुश्मनी है ना अजान समी खान से। नहीं नहीं, दूसरे वाले से मेरी ज्यादा है, उसको पहले मारते। हाँ, उसे मारा कैसे? हाँ, बस समझ नहीं आई। मुझे भी नहीं आई। वो सारा प्लॉट ना बड़ा अजीब सा था, क्योंकि हैपहैज़र्ड। हाँ, छोड़ता ना वो, क्या नाम था उसका? फरहाद, नहीं, दूसरा लड़का। नमीर। हाँ, यार छोड़ता ना नमीर वो। को कोई काम ही नहीं दे रहे। हाँ। व्हाट इज दिस? सिर्फ वो आने व्हाट पाड़ता इज है। दिस? वो उस बेचारे को सलोमो में रखा हुआ है। मेरी तो एक्सपेक्टेशन कर्जे जान के बाद बहुत ज्यादा। बाय द वे, मुस्लिम वाज इन कर्जे जान। मुस्लिम मुस्लिम का क्या मुस्लिम था? अब्बास क्या था? वाज इन कर्जे जान। क्या था? वो जो एक लॉयर का ग्रुप नहीं होता, उसमें एक लड़का ये होता है। खैर, कमिंग बैक टू कर्जे जान, सॉरी, Coming back to मंटो। मैं मंटो नहीं तो कुछ डायलॉग मुझे बड़े पसंद आए। जैसे बाबर अली के करेक्टर ने कहा था कि लड़कियों की इज्जत नहीं कर सकते तुम, लड़कियों से मोहब्बत करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मतलब क्या, क्यों हाथ पकड़ा उसने? ये बड़ा गलत किया है इसने। फरहाद चाहता क्या है, मुझे ये नहीं समझ आती। मुझे मुझे आजकल जो ज्यादा प्रॉब्लम लगती है ना मून, मुझे वो वाले डायलॉग्स बुरे लगते हैं। कौन से? तुम मर्द नहीं, वफा तो की ये नाका नहीं। नाका नहीं, साकी, अच्छा। वफा के माँ का नाका साकी, इट्स समथिंग एल्स। हाँ। लेकिन वो मर्द ही नहीं जो औरतों को ऐसे कर सके, वो मर्द क्या मर्द? हाँ, ये जो उसने मंटो ने प्रोफेसर के सामने बातें की थी कि अगर मर्द होता तो वो ये करता, मर्द होता तो वो करता, अगर मर्द नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं। हाँ हाँ, इस चीज़ क्या को मर्द होना एक क्या है? क्या है? एक जेंडर है, एक, बस खत्म करें उसे। क्या मुझे नहीं समझ आती कि कोई बहादुरी दिखानी हो, मर्द की बहादुरी। मर्द, वो औरत बड़ी मर्दाना है। मैं ये क्या है ये? वो औरत है। हाँ, वो औरत है, बिल्कुल ऐसी है। हाँ, ये प्लीज, ये जेंडर वाले ये जो, आई डोंट लाइक इट। और इन बातों पे हमारी जो वो जो क्लाउड चेसर्स साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई है इंटरनेट पे, वो कोई बात नहीं करेंगी। दफा करो उनको, साइकोलॉजिस्ट को तो वैसे खत्म कर दो। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई, जो आसिफ रज़ा मीर है ना, उन्होंने जो बस देखा है फरहाद को थप्पड़ भी गजबनाक आंखों से मारा। मारा, लेकिन उससे पहले जो देखा ना, वो आंखें थी कोई गजबनाक जुर्जरी वाली। मुझे मेरा एक रिव्यू पॉइंट मुझे याद आ, हाँ वो बहुत अच्छा था, आई एग्री। मेरा रिव्यू पॉइंट ये है कि पिछले मंटो अभी भी कन्फेस क्यों नहीं कर रहा? मुझे लगा था वो पीछे कन्फेस हो गया है कि उसको महमल से प्यार है। हाँ, नहीं, तो देखो, नहीं उससे ऐसी कोई बात की तो उसने एंड में बोला ना क्या, उसने कहा मैं घर जाती हूँ, मुझे घर ले चलो। हाँ, क्योंकि उसको ये था कि शायद ये मुझे बोल दे कि आई लव यू महमल, लेकिन उसने नहीं वैसे बोला। यार ये दिस इज, अगर हम उसको थोड़ी देर उधर से निकल के देखें, मैं बताऊं, असल प्यार ये होता है हाँ जिसमें इंतजार होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये प्यार नहीं होता कि आप एक शक्ल में देखें एक, और ये जो हमारा टॉक्सिक हीरो करता है ड्रामा मैं में, जमी तो आसमा टाइप। हाँ, नाचते हुए देख के तो कहता है हाँ, मुझे प्यार हो गया। ये नहीं होता प्यार। ये हमारे दानिश तैमूर के 90% कैरेक्टर्स को लड़की को नाचते हुए देख के प्यार हो जाता है। हाँ, ये पहली नज़र में देख के। इसका मतलब तुम हीरो नहीं, तुम तमाशबीन हो। खैर, बाय द वे, ये वाकई आपने बात बड़ी प्यारी की है कि असल प्यार यही होता है असल प्यार में इंतजार होता है। इन्फोर्समेंट भी नहीं होती ना। हाँ, ना महमल इन्फोर्स कर रही है, ना ही मंटो और इन्फोर्स कर आप रहा कभी है, देखना और दोनों को पता भी है। जो ये वाले प्यार होते हैं ना, इधर फिर ये वाले प्यार भुलाना बड़ा मुश्किल होता है जिसमें इंतजार होता है। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ी प्यारी बात की आपने। आई लव यू फॉर दैट। चलें चलें अरसलान, आइए, मेरे पास काफ़ी सारे ड्रामे जी हैं। चले चले चले, बोले बोले बोले, कहाँ बोले, जाएंगे? बोलो बोलो मैंने क्या देखा? कहाँ जाएंगे? कुछ भी बता दे। मासूम, मासूम दिल है मेरा, इसे डेफिनेटली तोड़ दिया जाए। मासूम, जी मून, तोड़ दिया जाए इसे, फीती फीती कर दिया जाए इस दिल को। कहाँ से शुरू करना है मुझे बताओ, कहाँ से शुरू? सबसे पहले तो इमरान अशरफ को पकड़ के ना बिठाए सामने, क्योंकि उनको कुछ कह तो नहीं सकते, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, बाय द वे एक बात बताऊं, हाँ। ही इज अ गुड लिसनर, ही इज अ वेरी गुड लिसनर, इमरान अशरफ।
हिमसेल्फ, वो हर बात सुनते हैं। ठीक है, अच्छी बात। शायद यही उनकी एक यू कैन से कि तो उनको सामने बिठा के समझाने की ज़रूरत है कि भोले से बाहर निकल आए। इस करैक्टर में भी भोले की बहुत सारी झलकियां नजर नहीं, आई आती हैं। डिसएग्री। आई एग्री। मैं आपके इस पॉइंट से एग्री हूँ, लेकिन इसमें इमरान अशरफ का कसूर नहीं है, मैं इस बात से एग्री कहा तो डायरेक्टर ने कहा होगा ना, बरकत ने कहा होगा। चलो बरकत मतलब भाई जब आपके सामने मॉनिटर है जिसपे ये सब हो रहा है, आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं आ। मेरी बात सुनो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। इमरान अशरफ बहुत दूर की बात है, ये वसीम अब्बास, सोनिया हुसैन, मकाल जुल्फकार, वो बच्चा जो इतनी अच्छी मीम से मोहब्बत में एक्टिंग करके है, उसका नाम भी तुम्हें आता है, मुझे अब नहीं आ रहा। अबू हुरैरा, वो दूसरी वो वाइट बालों वाली आंटी, ये सब ये क्या कर रहे हैं? ये सारे बड़े अच्छे एक्टर ये हैं। सारे अपनी जिंदगी का कोई किया हुआ कोई काम दोबारा रेप्लिकेट कर रहे हैं। मतलब डायरेक्टर ने कहा जो करना है कर लो, जो तानू ठीक लगे। हाँ, जो करना ही कर ले नवीन। हाँ, नवीन इंज कर लो बस, नवीन थोड़ा जेड़ा तुसी रोल लवो, आज इसी इंज कर लो। तो यही हो रहा है। और सोनिया हुसैन वही रेप्लिकेट कर रही हैं अपना, उनका जो दिल करता क्या वो रेप्लिकेट, क्या रेप्लिकेट, मोहब्बत से अलविदा वाली। अच्छा बेटा। और एक और बात तो सुने ना, इसकी हुई है नौकरी। हाँ, एक तो पहले दिन ही इतना कुछ हो गया। अच्छा चलो, बरकत सिद्दीकी से भी ज्यादा बड़ा जिस इंसान है ना जिसकी पकड़ के जूतियां लगानी चाहिए, वो है कंटेंट 9। हाँ, अब्दुल खालिक खान। एक लड़की की कल हुई है नौकरी, अगले दिन वो सुबह सुबह फंक्शन खोल के बैठ गई अपने मोहल्ले में। हाँ, हाउ हाँ, जॉब पे नहीं ना जाना होगा, छुट्टी मिल गई होगी। उसने सोचने का टाइम दिया है ना कि सोचने का टाइम नीलम दिया जी कल से आप मेरे घर आ जाइएगा। अभी ये क्या था? ब्लैंक चेक कहता मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ, ब्लैंक चेक, बस मेरे घर आ जाओ। कहती कहती है एक जो है वो पर्सनल जाती सवाल पूछूं आपसे, आपकी बीवी कहाँ है? तेनू के लगे हो सकता है वो मेके गई होए, सनी दी अम्मी, सनी दी 10 घंटे के लिए दो। सनी दी अम्मी, सनी है ना बच्चे का नाम है। कहती है सनी की अम्मी कहाँ है? भाई मेरी बात सुनो, इसको कैसे जो है वो नीलम ने आहज किया नतीजा कि सनी की अम्मी के साथ नहीं रहती। सनी सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको मिला है और 15 मिनट में इसको ये भी पता चल गया कि सनी की अम्मी के साथ नहीं रहती, या तो इनकी डिवोर्स हुई हुई या मर गई है, कुछ भी। इसको कैसे पता चला? हाउ डिड नीलम नो कि सनी की अम्मी इनके साथ नहीं रहती? सनी ने शायद बता दिया हो। सनी का मुंह मैके भी तो गई हो सकती सनी है के ना। मुंह को बवासीर है ना, तुम्हें पता तो है। मैके भी तो गई हो सकती है ना। हाँ, इसने तिजाहस कर लिया, लेकिन वो कहता मैं इतने जाती सवाल का जवाब नहीं दूंगा, शट अप नीलम। लेकिन ब्लैंक चेक दे दूंगा तुम्हें। आई हेट दिस कॉन्सेप्ट। दीदी तुम सबकी जान हो, बिन माँ के बच्चों की माँ हो। हाँ, ये बहुत सारी फिल्में ऐसे बन गई हैं। हाँ, ये पता है ना, ये हाँ, राजू चाचा हाँ, में था। हाँ, हाँ, ठीक है, उसमें भी वो एक दीदी आती है, वो बिन जी, माँ के बच्चों की माँ बन हाँ, जाती है। मतलब आई हेट दिस कॉन्सेप्ट। हाँ। और बच्चे बिगड़े मीर से हुए। मोहब्बत भी यही था। हाँ। क्या इस अबू हुरैरा को बिन माँ के बच्चों की माँ बनाने के? हाँ, हम है राही प्यार के, यस। माय फेवरेट मूवी। नहीं वो नहीं, उसको इससे कंपेयर ना करो, वो बहुत अच्छी थी। शट अप, वो ऐसी नहीं वो थी। मेरी फेवरेट मूवी है। तो बट यार ये मतलब मुझे नहीं समझ आती कि क्या। मूना भी तो तुम बहुत ही एक छोटे से पॉइंट पे बहस कर रहे अच्छा, हो। चलो। इससे आगे बहुत ज्यादा चीजें हैं। Please। आगे चलो। मुझे ये बताओ, जो उधर जाके बनैल नहीं भागा वाले हो, बनाना ले लियो, नहीं no, उधर दुकान इत्थे ठेला है, नहीं मून जिंदगी दा सारा ही झमेला है। मून जो शादी पे गाना गा रहा था और वो रोटी खुली तो कहता मेरी बहन को, उसकी बहन की टांग लंगड़ी है, वो उठ के खाना नहीं ले सकती। मनहूस। हाँ, तनु उथे पेश करे। एंड एक पता नहीं कोई रिव्यू और ऊपर से इतनी गंदी जुगतें ये लगाता है। एंड इट वाज सो फनी। वो कहते पिछले एपिसोड में जो वो जो नीचे उतर के वो जो केड़ा फैसलाबादी, दिलशाद फैसलाबादी ने पूरे घर का सब्जियां काटी, बर्तन धोए, जो भी किया, वो ऊपर जो बैठी उसकी बहन है, वो जुए नहीं खा रही थी। हाँ। वो नीचे आके वो काम कर कर ले, ले, वो नकम्मी, तो ये नकट्टू। मनहूस। सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि आई इसके साथ क्या लेने हैं कराची फैसलाबाद से उठ के। हाँ, ये क्या लेने आई है कि फैसलाबाद से कराची उठ के?
सॉरी हम ब्रेक आ गई छोटी सी। हाँ। अच्छा बात सुने, हम क्या बात कर रहे थे? मुझे नहीं याद, मुझे भी नहीं दफा याद। करो। मेरी बात सुनो, ये जो पैप के साथ पटाई हुई है दिलशाद फैसलाबादी, क्या था उसमें, क्यों था वो? और ऊपर से ये कौन होता है उसको ताने मारने वाला कि तुम्हारी अब दोस्त अमीरों के साथ दोस्ती होने लगी, तो मुझे कहाँ गबा हो दोगी? नहीं तो ये क्या फिर- था? नहीं तो आगे पीछे की स्टोरी आपने ठीक नहीं बताया ना। पीछे सोनिया भी पागल हो रही थी इसमें, नीलो हाँ। नीलो भी मर रही थी दिलशाद फैसलाबादी पे। हाँ। वो जब गाना गाता है हाँ। अदावतें और अब थी, क्या है? अदावतें थी अब भी एकदम वो चेंज होगी। अब उसको कोई प्यार मोहब्बत नहीं, और कुछ भी उससे नहीं है। सहेली के साथ बैठ के उसका मजाक भी उड़ा उसको रही निकालना है। चाह रही है कि निकल जाए यहाँ से ये ये। किस तरह का कैरेक्टर है? इनकंसिस्टेंट द हाउस। एक्टिंग में भी और कैरेक्टर में भी, एक्टिंग में भी इनकंसिस्टेंसी नहीं मुझे है। तो अब्दुल खालिक से ये प्रॉब्लम है। हाँ। मुझे अब्दुल खालिक से बहुत प्रॉब्लम बहुत है। प्रॉब्लम्स हैं। ये बस छोटे छोटे स्किट्स लिखते हैं, छोटी छोटी, उनको जोड़ देते वो हैं। भी लिखते नहीं है, हाँ। उठाते हैं। उठाते हैं, हाँ। को कहीं से उठा ली चीज को, कहीं से उठा ली। जी ये क्या घटिया हरकत है यार। घटियापा। हाँ। और एंड में वो जो जो वो जी वो एंड में इतने अय्यड़ में बनाना वाले क्यों गाएगा? हाँ। और ये इतना बेवकूफ क्यों है दिलशाद? इतना बेवकूफ है। मासूम मासूम नहीं है ये, ठीक है? इस ड्रामे का नाम यही होना चाहिए था, चेवर्ड। चेवर्ड। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये क्या, ये इतनी कौन सी मासूमियत? अच्छा दिल करता है तो अक्लमंद बन जाता है। हाँ दिलशाद वेड नीलव, कितना अच्छा लगेगा। बड़े ख्वाब हैं तेरे भाई, ऊंचे ऊंचे। आईना देख लो एक दफा, पता लग जाए। बीच में छोटी छोटी जुगत भी मार देता है ना। हाँ हाँ, गले में बर्फ आ जाएगी खाना खाने से, जो वो गाना नहीं गा पाएंगे। तो तुम्हारी बहन तो गा भी नहीं रही, उठ के चली जाए, जा खा ले रोटी। मतलब अजीबो गरीब चीजें चल रही जा हैं। मेरी बहन जा। हाँ। जा मेरी बहन। हाँ। हाँ। और एक तो इनके खाने के मसले नहीं खत्म होते, जा मेरी बहन। हाँ। भूखे मर देने। अच्छी मतलब इनके खाने के मसले क्यों नहीं खत्म हो रहे? है मेरी बहन। हाँ। है। वो मोटू से अंकल ने भी कुछ ना किया। यार ये इतनी पुरानी एक्टिंग है। हाँ। ये इतनी पुरानी हाँ। एक्टिंग है। ये एक्टिंग जिस दिन जन्म दी थी ना उस दिन की एक्टिंग है। हाँ। अच्छा उसने कह दिया तू मिरासन है, तेरा भाई भी मिरासी, उस पे केला खा गया। कहता है इसने हमें गाली दी है, इसका मतलब तू भी मिरासी को गाली समझता है। हाँ। दिलशाद फैसलाबादी खुद भी इसको गाली समझता है। हाँ ये मैंने बात कहनी हाँ। थी कि थैंक यू वो फॉर खुद ही अपने प्रोफेशन की इज्जत नहीं कर रहा। जी। और ये तो मसला ही नहीं था कि मतलब तो अभी तो पिछले कुछ अरसे पहले यही कहा था कि हाँ। ये मरासी हैं। हाँ। तो आज उसे अगर तुम्हें आज केला मरासी खाने की क्या जरूरत है? आज केला खा गया है, तू मिरासन, तू क्या है फिर तू? और फिर तूने उसको गाली क्यों कहा? इसका मतलब तुम खुद भी नहीं इज्जत करते अपने प्रोफेशन की। आपका तो ड्रामा ही इस हाँ, हवाले से होना हाँ, चाहिए कि हाँ, मिरासी मिरास होती है हाँ, तो हाँ, लाइक हाँ, उसको लिंक करे ना, लेकिन नहीं। हाँ। और आप खुद अपने प्रोफेशन को गाली समझ रहे हो। इतनी इतनी गलतियां हैं इस ड्रामे में, इतनी गलतियां हैं। और जो है वो सरफेस लेवल, उस पे ग्रास रूट लेवल पे गलतियां हैं। बेस ही गलत है इस ड्रामे। बेसिस गलत, बेसिस वेरी रॉन्ग है। मतलब आपने वो 7 दिन देखी, आपने वो 7 दिन एज इट इज उठा ली। हाँ। आपने ये नहीं देखा कि फैसलाबाद से उसकी बहन की उठ के आ रही, वहां पे वो जो आंटी सी थी उसके पास नहीं रह सकती थी वो। एंड वन मोर थिंग, इधर ना मेकर्स को एक और भी ख्याल रखना चाहिए कि अभी ये मासूम पता नहीं पहले हुआ था, आई हैव नो आइडिया कि पहले क्या रिकॉर्ड हुआ, बाद में क्या रिकॉर्ड हुआ। वो जो गुलाम बादशाह सुंदरी की अनाउंसमेंट पहले आई थी। हाँ पहले आई थी। सो ऑलरेडी आप इन दोनों को वो कर रहे हैं, मिकाल जुल्फिकार और इमरान अशरफ। तो फिर दोबारा रिपीट मुझे तो नहीं समझ आती कि कौन ये प्लानिंग्स कर रहा है, कौन इस तरह। बॉलीवुड में ये बड़ा एक समझा चीज होती जाता है, है हाँ, बिल्कुल कि ऐसा। भाई अभी ये दो आ रहे हैं तो हम बाद में देखें। हमारी एक ही इंडस्ट्री है, हम उसमें भी नहीं स्केड्यूलिंग कर पा रहे सही से। नहीं कर रहे। कभी एक ड्रामा, एक एक्टर होता है तो उसके हफ्ते में 7 दिन ड्रामे आने लग जाते हैं, और कभी वो बिल्कुल गायब हो कभी वो जाता है। बिल्कुल ही गायब हो जाता है, कभी दो करेक्ट मतलब दो अभी इधर आ रहे हैं। ये बेसिकली एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट टाइप सीन है ना। उधर गुलाम बादशाह सुंदरी में भी मुझे यही सीन लग रहा है। फिर ये दोबारा सेम वो ये जोड़ी आ जाएगी। तो आई हैव नो आइडिया कि ये कौन है जो ये इस तरह की प्लानिंग करता क्या है। कर रहे हैं ये यार? बीइंग अ सुपरस्टार आप ही देख लो यार। ओ शिट, मेरा एक ड्रामा इसके साथ है, मेरा अगला भी इसके साथ है। नहीं वो शुड मतलब लाइक हमें ब्रेक लेना चाहिए थोड़ी सोचना देर। चाहिए। ऊपर से झुकते देखिए, अल्लाह करे आपकी देखो में नमक ज्यादा हो जाए। व्हाट इज दिस? तुम ये क्या स्टेज ड्रामा खोल के बैठे हुए हो, और घर में भागा वाले हो बनाना ले लो, वो कौन तुम्हारा सुने? घर में भी भागा वाले हो बनाना ले लो भाई, छोड़ दो भागा वाले हो बनाना। भाई तुम्हें केड़िया बनाना बेचना पे तू? 10 गाने इसको और भी आते थे। अदावतें थी वो था ना। हाँ। अच्छा वो एकदम उसने एक ही दिन में
एक ही दिन में उसे वो जो इवेंट जो ऑर्गेनाइज क्यों कर दिया? और वो वही इवेंट था जिसमें पहले रात को शादी हुई थी। हाँ, उसी जगह पे। और पहले ऑडियंस बदल गई, वो लड़कियां आ गई, ये तो बहुत बुरा गाता है, ये तो इतनी ऑस्कर थी वो लड़कियां। जी बस जो कुर्सियों पे बैठी हुई थी, और बनाना ले लो, वो क्यों गा रहा है हर जगह? चलो मोनी, तुमने 50 बार पूछ नहीं, लिया, क्यों एक हर ही। जगह गा रहा है? और कुछ नहीं आता इसको, दिलशाद फैसलाबादी को। ये क्या पाकिस्तान आइडल में जाके बनाना ही बेचेगा? बनाना लैंड जानते हो? बनाना लैंड आंदे हो या यो बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टॉप दी। ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। चलें खैर, मूविंग ऑन टू मैं तू जमीन जमीन तू आसमां। मैं जमीन तू आसमां। अच्छा मुझे ना मुझे क्या पसंद आ रहा है ये पूछो, बुराइयां तो हम कर लेंगे। क्या पसंद आ रहा है? फिरोज अच्छा, ठीक। ऐसा छिचोरा शिट यार ये लफ्ज मैं नहीं यूज कर सकता, बहुत बुरा लफ्ज है। छिचोरा शितुंगड़ा। है, शितुंगड़ा सा करेक्टर है। आई लाइक इट। और मैंने कभी इसको देखा नहीं इस जोन में। आपने देखा कभी? मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इसको ये भी आता है, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन लग सकता है। हाँ, बट सिर्फ एक पार्ट में, जब वो रेस्टोरेंट वाला था ना, वो चटर बॉक्स जो बना हुआ था ना, ऐसे कि अच्छा इसको ये चटर बॉक्स बनना भी आता है। इट वाज समथिंग न्यू फॉर एक्टर मी। तो हैं वो, एक्टर तो अच्छे हैं। दोस्ती निभाने का भी हसीन जज्बा रखते हैं आप। उसके बाद वो जब वो घर वो घर गया, जाता है तो फिर वही बन जाता है, फाइज बन जाता वो है। फाइज बन जाता है। हाँ, फाइज वो फाइज कुमार ड्रामे वाला, कुमार वाला, हाँ। यस। तो वो मुझे लगा कि यार ये तो फिरोज ने काम खराब कर दिया है कि ये थाली का बैंगन कभी उस करवट जाता है, कभी उस करवट। वो मुझे फिर थोड़ा प्रॉब्लम लगा। फिर उसके बाद वो जो हमारी हिबा है, हिबा तो है ही कमर्शियल आर्टिस्ट। मेरे ख्याल में हिबा, बात नहीं कर सकते उस पे, क्या मेरी बात सुने, हिबा को भी अभी कुछ 1-2 सालों में 10-15 साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे इंडस्ट्री में। तो हिबा ने तो कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें हम हिबा को कहे कि हिबा ने शबाना आजमी लेवल की एक्टिंग कर जोक ली। सरकार कितने एपिसोड? शुरू में। बस हाँ, बस उसके अलावा उसके बाद नहीं। वो फिर वही उसी अपने पैटर्न का शिकार हो उसी गए थे, पैटर्न, वही जो उनका है। कमर्शियलिज्म या वो जिस तरह से वो बहुत ही ऐसा जो कि बहुत आम आवाम को देखे, मतलब मतलब जिसको कोई क्रिटिक ना कर सके। ड्रामे ऐसे होते हैं मून, जो ड्रामे लगते हैं आप सुन रहे हैं बस सुनने के लिए, हाँ तो रेडियो पे कर लो ड्रामे। हाँ, देखने से ताल्लुक नहीं रखते। देखने से ताल्लुक नहीं रखते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई इतना ना कोई इतनी कोई नवी लोकेशनें हैं, ना कोई नवे चेहरे हैं, ना नवे सिचुएशंस हैं। ये जो तेरे इश्क नहीं, इश्क व्हाट, बिलाल अब्बास का ड्रामा था इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद वाला वो लड़का दोबारा वही है, हाँ वही है, वैसे ही है। उसकी वही हरकतें हैं, उसकी वही वही एक्टिंग शादी के है। issues हैं, उधर ये भी कोई- इसके शादी ये के कोई issues लगता है कोई जैसे होता है ना कि वो हम कहते थे ना 7 खून माफ में हाँ। कत्ल करने के लिए जहेज बहुत जरूरी हाँ। होता है। अब्दुल ये खालिक अब्दुल खालिक का जहेज है। जहेज है। हाँ, ये उसकी पर्ची है है ना? राबिया नूरीन भी उसकी पर्ची है, ये सारी उसकी पर्ची हैं। अब्दुल खालिक साथ लेके आता है अपने साथ। हाँ, इस तरह हर के हर लोगों को। डायरेक्टर की हर अपनी डायरेक्टर की है। कोई ना कोई पर्ची हाँ, है। अभी कल मुझे ऐसा ने बताया, जो हमारा दोस्त है उसने बताया कि एहसन तालिश की भी एक पर्ची उन्होंने दिखाई, जो राजदान है शेर में, मैंने सुना वो उसके हर वो उसके ड्रामे हर में ड्रामे में होता है। तो हर डायरेक्टर अपने साथ वाला जहेज लेके चलता है, या राइटर। मेरा दिमाग बहुत गंदा है, हाँ, बहुत गंदा है। अब मैंने आप पे छोड़ा कि खाली जगह पूर करे। ठीक है। अच्छा वो सीन बहुत क्रिंज था अरसलान, जिसमें आप फिरोज की तारीफ कर रहे हैं। इट Scene वाज बहुत सपोज्ड cringe टू था। बी क्रिंज। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। एक मुझे तो मिनट, वो wait a याद आ second. गई, नीलम Thank you, मुनीर। thank you, हाँ। Moon, thank you. दे रही हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये नीलम से कैसे सीख हाँ, के आए हैं फिरोज? नीलम मुनीर से सीख लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। इतना क्रिंज सीन था ये। यस, इट वाज सपोज्ड टू बी क्रिंज, बट इट वाज वेरी बैड क्रिंज, अनबियरेबल क्रिंज। अनबेरेबल क्रिंज। और वो तौसीक हैदर की जो बेटी आई, तौसीक हैदर देखो सीएम ऑफ पाकिस्तान है, वो ये इश्क मुर्शिद वाला प्लॉट, उसमें भी सीएम था। तो किया क्या है आपने अब्दुल खालिक ने? उसकी बेटी भी यही थी। हाँ। उसकी बेटी वो बनी हुई थी ना, तरीन हीरा हीरा तरीन, तरीन, और हाँ। फिर वो ओह क्या चेंज किया आपने इश्क मुर्शिद से यहाँ पे?
और बेटी और ये भी तो एक्टिंग कर रहा है ना फिरोज कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ, हालांकि अमीर है। ये भी, वो भी सीएम बनने वाला था, बिलाल अब्बास ये भी सीएम बनने वाला है। तुसीक हैदर की बेटी दूसरी हिबा है। हाँ हाँ ये भी बहुत बड़ा राज है जो आगे जाके खुलेगा। हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने दिखा दिया है, जब वो कहती है ना कि काश मेरा भी कोई बहन भाई होता तो बाबे के जो है वो ज़हन से ऐसे हाँ मतलब गुजरता है। अच्छा, इधर ड्रामा में ना हर वो चीज होती है जो नहीं है, मतलब जो दिखानी है। हाँ कौन ऐसा कहता है मेरा भी कोई बहन भाई होता? हाँ मैंने तो कभी नहीं कहा मेरा एक और भाई होता। हाँ। नहीं मेरी कोई बहन होती। तुम्हारा दिल किया कभी? नहीं नहीं, हम तो पहले ही तुम्हारा आठ किया है। है कभी दिल तुम्हारा कोई एक और भाई होता? नहीं, देखो वो कितना खुश है। हम तो पहले ही 8 हैं। पता नहीं केड़े होते हैं, यही बचपन की बातें होती है। इतनी बड़ी लोठा हो गई हो तुम लोग, यूनिवर्सिटी में आंटी हो पहुंच गई गई हो हो तुम। और तुम कह रही हो कि काश मेरा कोई बहन भाई होता तो मैं उसके साथ टाइम वो स्पेंड सिर्फ करती। ये अब्दुल खालिक के हाथ तोड़ने वाले हैं। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, हाँ इनके कलम तोड़ो, हाँ इनके घर में सयाइयां बंद करो, ठीक है? ये जो क्या गंद निकाले जा रहे हैं अपने कलमों से, मुझे तो कुछ समझ। और इनके डायलॉग्स देखे हैं तुमने कभी? ऐसा जमीन आसमान की किताबें मिली हुई होती कहती है। आज वो आया है, वो अकबर के उसकी घर जाते हैं ना, मुमताज के घर, ये शहूद अलवी का कैरेक्टर शाहब, कहती है आज वो आया है जिसकी मैयत के ऊपर हमने पता नहीं क्या करना है, चावल खाने हैं, पता नहीं कुछ किस्सा करना है। कौन ऐसे बोलता है? वो लड़की लेके आओ मेरी तस्बीर, लेके आओ मेरी तस्बीर। फिर आप रिलीजन को बदनाम और फिर उसे बोला कि पॉलिटिशियंस जो है वो तस्बीर लेके जो है वो करते हैं। इट वाज गुड। बट मेरी बात सुनो, वो लड़की इतनी अच्छी एक्ट्रेस है जो इन्होंने दिखाई हुई है ना, उसके रहमा बाद खान। हाँ वो मुझे पसंद है, वो अच्छी एक्टिंग, उसने मन्नत मुराद में भी अच्छी एक्टिंग की थी। लेकिन वो इधर ये क्या है, क्या? ये क्या है? हाँ ये चिड़िया है, मैं इसके साथ खेलूं? यार ये शराब को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज्ड कर दिया ग्रीन ने। इनके हर ड्रामे में कोई ना कोई करेक्टर शराब जरूर पी रहा होता है। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में नॉर्मलाइज नहीं हो गई शराब? पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखी। मैंने तो बहुत देखी है आस पास। चले खैर, मेरी बात सुनो, ये बड़ा अजीबोगरीब डायनामिक शुरू हो रहे हैं ना कि उधर उसके प्राइम मिनिस्टर अगर उसने बनना है, सीएम बनना है हमारे उसने शाजिल ने, तो उसको जो है वो उससे शादी करनी पड़ेगी, जोया से। हाँ। तो जोया जो है वो उसके इश्क में पागल है ऑलरेडी, और जोया की वो कॉलोनी इधर हमारे पास हुरम है। तो वो कह नहीं रहा होता उसका कैरेक्टर हसन नियाजी का कि अब देखना अभी तो गले लगा रहे हो। हसन बस क्या नाम है उसका, हसन नियाजी का कैरेक्टर नहीं कह रहा होता कि अब इनकी गर्दनें ना कटवाई तो फिर देखना। हाँ वो, और वो मम्मा 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 मुझे मम्मा नहीं, आई डोंट लाइक, नहीं जम रहा ना। आई एम नॉट वाइबिंग हाँ विद मामा। अब तुम मेरी बात सुनो, सामने जो है वो महमूद असलम हो रहा, आप उसको मामा कहें, वो भी इतनी बड़ी मूंछों के साथ। मुझे कुछ और याद आ गया। मुझा वाली केड़िया मम्मा, ठीक है? मतलब ये क्या चल रहा है? वो दिलदार जख्मी देखा आपने? वो कौन है? वो जो एक्टर इन्होंने हायर किया है प्रेसिडेंट के रोल के लिए। हाँ वो, अच्छा मेरी बात सुने, वो कितनी, कोई ऐसा लगता है मैं हद कर दिया आपने देख रहा हूँ, या कोई दिल में डिंग 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 डिंग। डिंग डोंग। मेरी बात सुनो, हाँ सुनाए। ये जो है अपना, है तो सारी चवल है। ये कौन लिखती कि हम ना लिखना शुरू कर दें कसम से। फातिमा अंबर की तरह? हम अपने नाम कोई रखते हैं, कोई जनाना सा ना, ताकि हम वो फीमेल राइटर्स को इजीली लेते हैं। और हम मीटिंग ना करें, कोई मीटिंग कोई ना करे, हमें शक्लें हम दे देंगे, को भेज देंगे। हाँ ये हम दो बहनों का ड्रामा। खैर, एक का नाम अरसला और एक का नाम मोना। मोना, Rebecca Styling Mona. नहीं मून, this play is written by Rebecca Styling Mona. यार ये मतलब इस ड्रामे में मुझे, मैं तो प्लीज छोड़ना चाहता हूँ, पता नहीं तुम नहीं, आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मून में बड़ी कास्ट है, बड़े नाम कितनी है। बड़ी कास्ट है। हिबा इज लाइक, हिबा इज वेरी फेमस। हिबा इज आल्सो टीआरपी की शहजादी। वैसे इस ड्रामे में कोई व्यूज आ रहे हैं? नो 2-3 मिलियन, 4-5। और प्लीज पहले एपिसोड को तो 5 एक मिलियन और हो बात जाते सुन ले हैं। प्लीज, हमाद शुएब को कोई एक्टिंग सिखा दे। नहीं सिखा सकते इस हवाले से आप कुछ इतने कहेंगे? सालों में उन्होंने नहीं सीखा, उनको काफी साल हो गए हैं, 7-8-10 वो साल हो ऐसे गए हैं। कौन के बोलते हैं? ये नहीं आ सकती ना, कुछ चीजें नहीं हो हो रहा हूँ। सकती, कुछ चीजें नहीं हो सकती जिंदगी में, वो उस पे हमें मेक पीस कर लेना चाहिए। और एक और मसला भी है, और वो इतनी वेरी स्क्रीन अप्रोप्रिएट, बुरा नहीं लगता वो स्क्रीन के ऊपर,
जैसे ही मुंह खोलते हैं ना जहर लगता है। चले कोई क्यों? ये बड़ी नेगेटिव बात है। आप लोग हमारी प्लीज इस तरह की गुफ्तगू को बिल्कुल समझा करें, सीरियस ना ले लिया, सीरियस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, अब व्यूवर्स है, उनका हक बनता है, चलो। जैसे हमारा हक बनता है क्रिटिक करने का। हाँ ओके, चले चले आगे आगे। बिरयानी। मूविंग ऑन टू बिरयानी। यार ये बिरयानी, चलो तुम जो अच्छा लगता है मुझे कन्विंस करो, जैसे मैंने मंटो में कन्विंस किया ना। मुझे मजा आया बिरयानी का। तुम्हें ऐसा नहीं लगता बीच में बहुत सारे सीन काटे हुए होते हैं? एकदम उनकी इतनी दोस्ती हो गई, वो रिक्शों में बैठ गए, सेल्फियां हो रही हैं, एंटरटेनमेंट होने लग गया है, या जो वो इतनी शर्टें पहन ली उसकी जी, वो तो बड़ा ही मुझे वो लगा कि यार ये बहुत जल्द जंप किया है तुमने। हाँ निसा नहीं, बहुत सारी जगहों पे जंप है मून। वो यकदम उससे तस्वीर खिंचवा ली, वो मनूर कदीर के नाम है ना, मनूर परवेज उसने जो उसकी तस्वीर ली और वो फिर उसको भेज दिया। अगर मैं निसा होती, मतलब जो मैंने निसा जो शुरू के एपिसोड में character मैंने था, बनाई हुई है, तो वो तो नहीं खिंचवा दी तस्वीर। निसा को प्यार होने लग गया ना, उसको उसके प्रिंसिपल से प्यार हो गया है, दौलत से नहीं। देखो ना, प्रिंसिपल्स अच्छा, उसके हमारे मीरान के। कौन सा प्रिंसिपल इसने अभी तक दिखाया है? नहीं क्यों नहीं, उसने उसका घर छोड़ दिया कि तुम बदनाम होगी, तुम्हारी बदनामी है अगर मैं तुम्हारे घर फिर भी आता रहूँ इन सारी कंट्रोवर्सी के बावजूद, तो तुम्हारी बदनामी मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी इस मामले में, बहुत बड़ा पॉइंट है। उसी पे डूब के मर गई थी निसा हमारी। निसा जा, हाँ निसा, मैं डिसएग्री करता हूं। नहीं फिर गर्म हो गया। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। मीरान इज अ मैन ऑफ मैं प्रिंसिपल्स। डिसएग्री क्यों नहीं, इस बात पे क्यों नहीं हो सकता? नहीं, दिखाया नहीं ऐसा इम्प्रेस कुछ। हुई है, इम्प्रेस। घर आके उसने पछतावा भी किया है, बाद में माफी भी मांगी जानिए है। इतनी बड़ी बात नहीं थी। लड़की की इज्जत रखना बड़ी बात नहीं है तो फिर नहीं, कहाँ इसकी इज्जत लूट रही थी, कोई इज्जत रख ली इसने। उसने कहा है कि अगर मैं तुम्हारे मोहल्ले में आता जाता रहता कि तुम्हारा ही नाम बदनाम होना था। तो पहले आता जाता रहा था। तब वो बात नहीं थी ना जो राशिद भाई ने करवाई थी, गुंडों को पढ़वाया था। गुंडों को तो ये बताया गया ना कि लड़का जो है वो इसको आके मतलब ताड़ता है या जो मर्जी करता है। तो ये सारा भी तो सिलसिला था ना, प्रोसेस तो है इस चीज का। मेक सेंस, कि मोहल्ले में तो बात पब्लिक हो गई है कि एक लड़का है जो उनके घर रोजाना आता है। ओके अब समझ और इनका आई। चक्कर है। अब समझ आई, ठीक है ना? ये दिखाया तो है नहीं ऐसे। यार वो बड़ा आर्टिस्टिक तरीके से दिखाया ना। मैं जाहिल हूँ फिर वो आपको पता ना, जफर मिराज थोड़ा सा इस तरह चलते हैं। वो बिरयानी वाला जो सारा कुछ चल रहा है वो भी ऐसे ही चल रहा है। वो जो कामवाली का चल रहा है, हाँ, वो जो उसका बंदा उस पर जुल्म करता है, उन्होंने फूड वाला बिजनेस का किया, वो सारा कुछ भी तो कंफ्यूजन में चल रहा है अच्छा, ना। एक चीज लेकिन मुझे देखो कहनी वो है। दूसरी एपिसोड में खुशहाल हाँ। एक और कोई डायलॉग हाँ, अच्छा हाँ, बोलने एक लफ्ज बहुत अच्छा बोलता है, मिठल। मिठला। वो लगता है कि ना ये उसी एक्शन में बोल रहा है। आजकल ना तुम तमाशा नहीं ना देखते लाइव, तो तमाशा लाइव जब चलता है ना तो खुशहाल का एक ऐड आता है फूड पांडा का, सो फनी और के करारे पर। वो बेसिकली पुराने जमाने, हाँ वो मुझे बहुत पसंद। मैंने कहाँ देखा है ये? मैं भी टीवी कभी कभी देख लेता हूँ। नहीं, तुम्हारे घर टीवी नहीं है? मैं रहमानपुरे जाता हूँ ना। अच्छा, हाँ, वहाँ पे लगी होती है। फौरन से मैं चपेट खा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मेरी बात सुने, ये सारी चीज़ें जस्टिफाइड हैं, ठीक है। सियासत में आना भी जस्टिफाइड है उसका। और उसका हाय, मुझे गुल से मोहब्बत हो गई है। मुझे तो वो विलन लग रही है। तो उसी से तो मोहब्बत है, उसी से तो मोहब्बत है। That's why you love me. कि किस तरह से ये चल रही है। यस यार, शी इज प्लेइंग वेरी वेल। She is very mystical. मिस्टीरियस, असल मिस्टीरियस गर्ल ये है, मीशा नहीं है। हाय मिस्टीरियस गर्ल, मैंने क्या बोला है? मिस्टीरिकल। मिस्टीरियस गर्ल असल में ये गुल है हमारी, बड़े अच्छे तरीके से खेल रही है। उधर से बाप को भी उसने काबू किया हुआ है। नहीं, एक वो हर कहता है उसकी बड़े मुट्ठी बड़े में। बड़े एक जगह कहते हैं बड़े पीर साहब या पता नहीं बड़े का हुक्म आया है, और वो कौन होगा? वो भी दिखाएंगे। बड़े पीर साहब नहीं, बड़े कोई सियासतदान है जिसके साथ इसके बाप के ताल्लुकात है। वो चाहता है कि मीरान जो है वो जो अबूरी हुकूमत आई है उसमें वो कुछ बने। अबूरी का बड़ा उर्दू का वर्ड याद किया तुमने? तो वो नहीं बन सकता ना, निगरान हुकूमत। वो हाँ वो चाहती है, अबूरी। चलो निगरान हुकूमत, हाँ, लेकिन वो चाहती है कि अभी फिलहाल मीरान जो है वो अपने शौक पूरे करे। जेलस कैसे हुई थी? एक वो जो नई निसा आई है वो देखी है आपने? व्लॉगर, एनजीओ नहीं, व्लॉगर। ब्लॉगर, हाँ वो भी आई है। लेकिन निसा का नाम सुन के सरवत गिलानी जो एक्सप्रेशन दिया है वो बहुत मजेदार थे।
Nissa? That was a mixture of jealousy and curiosity and what not. वो एक्सप्रेशन बहुत प्यारा था. उसको एक्सप्रेशन करना, मैं एक वर्ड देना चाहता हूँ, वो फिर गंदा वर्ड हो जाता है कि वो जो सुनती है ना निशा आई है तो उसकी वो जो पैक हो गई. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है. वहां पे ना फॉर अ सेकंड एज अ व्यूअर मेरी भी हो गई. हाँ, आप व्यूअर को ही कराना चाह रहे होते हैं ना, जो हाँ, बेसिकली तो आपका बस- मकसद तो यही मकसद यही है है। कि व्यूअर की भी होए. बिल्कुल. तो मेरी भी हुई कि ये क्या हुआ, अच्छा ये क्यों इतना उधर फोन में तो कहती है यूं करो वो करो नू करो, इधर हाँ. एक्टर कितनी अच्छी हाँ. है, मतलब एज अ कैरेक्टर भी गुल बहुत बड़ी एक्टर है. लेकिन मुझे ना सिर्फ एक चीज प्रॉब्लम है बिरयानी से, बिरयानी चॉपी लगता है. हाँ, कुछ ऐसे जैसे आपने दिखाई है निशा की और राशिद भाई की जो 2 डेटें दिखाई हैं, वो उन्होंने दिखाया ऐसे ही कि टाइम लैप्स है कि एक आज मिली है, एक हफ्ते बाद मिली है, उसको समझा रही है कि मेरी लाइफ में आपकी वो इंपॉर्टेंस नहीं है, आप एक फ्रेंड मेरे साथ हो, ऐसा कज़न मेरे साथ हो, मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती. बेसिकली उन 2 डेटों का मतलब मुलाकातों का मकसद यही था. लेकिन आपने वो दिखाई ऐसे है कि वो साथ साथ लगी, लेकिन वो ऐसे थी कि टाइम लैप्स और के साथ इस थी. वीक आपको बिरयानी क्यों अच्छा लगा है? हाँ, मामू नहीं थे. मामू नहीं थे. किसी ने बड़ा प्यारा मुझे एक मीम भेजी बिरयानी से हवाले से कि बिरयानी में असल जो इलायची है वो मामू है. दैट्स ट्रू. एक्चुअली वो प्रॉपर्ली कंसीव नहीं है कैरेक्टर, आपने वो ठीक से नहीं बिठाया. बट आई फेल्ट. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. तो मामू भी नहीं थे, इसलिए. और मानूर परवेज बड़ा अच्छा कर रही है. यार मनूर परवेज उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है. मुझे ये एक तुम्हारा बॉय. कैन आई ऐड समथिंग? जी. अगर महानूर परवेज बहुत गंदी बात कर दूं, बहुत गंदी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत गंदी बात. अगर थोड़ा सा वजन कम कर लेना तो ये बड़ी एक्ट्रेस को मार दे सकती हैं. ये आपने वही रिमार्क्स पास किए हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं. हाँ तो मैंने पहले बोला, मैंने जाहिलाना बात करनी है आगे. चले ना करें ना. विद्या बालन बन सकती है डर्टी पिक्चर तो बने ना, लेकिन मुझसे पता है क्या, मुंह पे अभी तक स्पोर्टिंग एक्टर की वो आ रही है, छाप. छाप आ रही है. कुछ वो नहीं यार. एक्टिंग परफेक्ट है, एक्टिंग तो बहुत अच्छी है. बिल्कुल परफेक्ट है. लेकिन क्या तुम मानूर परवेज का ड्रामा एज अ लीड देखना चाहोगे? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना. देख लूंगा अगर आएगा कैसे तो. अगर आएगा तो नहीं, जबरदस्ती तो हमें हिना अफरीदी को हीरोइन बना दिया तो हमने उसको जबरदस्ती भी तो दे हम दिया. मासूम भी देख रहे हैं, वो बात नहीं मैं कर रहा. हिना अफरीदी को भी तो हमने एक्सेप्ट कर लिया ना हीरोइन को. क्या हमने जब जिंदगी में पहली दफा अखाड़ा की पहली एपिसोड देखी थी, हम कभी पे भी एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इस लड़की को हम राजा रानी में एज अ मेन लीड या गुलाम बादशाह सुंदरी में देखेंगे? नहीं देख कर सकते थे ना. उसने अपना आप मनवाया है, महानूर भी मनवा सकती है मुझे लगता है. बट एक्ट्रेस अच्छी है, बट एक्ट्रेस यार कितने प्यारे एक्सप्रेशन देती हाँ. है वो बंदी. कहीं कुछ मिस है, शायद हो सकता है कुछ एक बस एक पॉइंट मिस है. What do वो you मेन think? मिल जाएगा, पता नहीं. हम क्रैक कर लेंगे उस चीज को. हाँ कुछ समझ लग जाएगी. मुझे लगता है वेट का इशू है. नहीं मुझे ये नहीं लगता. वेट मुझे नहीं, नहीं लगता. ना ना, क्या हो गया. शी इज लुकिंग परफेक्ट इन दैट कैरेक्टर. शक्ल भी प्यारी है. बहुत प्यारी है. हाँ और एक्सप्रेशन भी अच्छे दे रही है. डायलॉग कितने मजे के बोलती है. तुम्हारा बॉय, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, तुम्हारे बॉय ने मांगी है तुम्हारे. मुझे जो चीज़ समझ अभी नहीं आई है कि अच्छा अब दिखाना आपने बेसिकली फिर यही है ड्रामे वालों ने कि निशा हफ्ता बीमार पड़ी रही है. वो एक सीन में काट दिया आपने, नहीं दिखाया कि पीछे मिरान क्या कर रहा था, पीछे उसके हाथ से प्रोजेक्ट निकलते रहे हैं, प्रेजेंटेशनें रहती रही हैं. जब उसने आके कहा है कि दोस्त धोखा देते हैं और तुम्हारा बॉय निकल गया, वो बॉय एक्चुअली जिसके साथ उसने प्रेजेंटेशन बनानी थी, अपनी असाइनमेंट बनानी थी, वो था. तो आपने इसमें तो गलती डायरेक्टर की है. नहीं, वो मोटरसाइकिल भी सीख रहा है. हाँ, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल से याद वो सीन आया बड़ा मजे का था. यार, वो गिरे कैसे हैं. हाँ, बड़ा प्यारा सीन था. कुडोस. मुझे ऐड करना है कि मैं तो अगर एक्टर हूँ मैं तो कभी ना करूँ ये सीन. वो बड़ा रियल था. और उससे पहले भी जो मिठल से सीख रहा था वो भी बड़ा रियल सीन था. वो मेरे साथ यही बात है. उसके बाद मैंने दोबारा कभी सीखी नहीं कि ऐसे मैंने हाथ में पकड़ी ऐसे करके दोनों, मैं से ऊपर हवा में हो गया. बड़ा रियल था. यार मुझे सीखनी है दोबारा बाइक गाइस. तो ये दिस ईयर कितने महीने रह गए हैं? 4, सीखूं, मेरा दिल कर रहा है. बल्कि 4 भी नहीं. हाँ, इस साल एक स्किल तो सीखनी चाहिए. जरूर सीखे. उसमें बाइक होनी चाहिए आई थिंक, है ना. सीखे. ये अच्छी आपने मोटिवेशन दिया. शो से हम ये लेके जाएंगे. तो मुझे ये पसंद आया. ठीक है, अगर मैंने सीख ली ना फिर तुम्हें मैंने सिखा देनी है. चले देखेंगे. भे की भी बात हुई, भे के बारे में बताएं. यार आई लव भे. आई लव लोटस. क्या बोलते हैं इन्हें अंग्रेजी में? लोटस. हाँ, फ्लावर पता नहीं. चल लोटस फ्लावर, लोटस पता नहीं क्या बोलते हैं अंग्रेजी में. पर्पल लोटस नहीं, बट आप लोगों ने भे क्यों नहीं खाए? मैंने कभी नहीं खाई.
वाई यहाँ पे मिलती नहीं है इसलिए। हम मुल्तान जाएंगे, हम भे खाएंगे। आपको पता है ये कीमे में कोई बनती है? वैसे भी कोई भी रूट्स वाली वेजिटेबल्स हो ना, मुझे वो सारी पसंद है। शलजम, आलू, गाजर, मूली, भे तो चिकड़ हुआ मिलता है अच्छा? बाय द वे। हाँ, उसको उसपे धोना सारी मट्टी लगी भी होती है। ओके, गोगलू। गोंगलू इज शलजम बाय द अच्छा वे। ओके, ठीक है। हाँ बट यस, भे का भी जिक्र हुआ काफ़ी डिटेल में, मतलब इस ड्रामे में खानों का जिक्र डिटेल में ही हो रहा है। लेकिन हमारी वो फ्रेंड, वो जो हैं जो बच्चियों को लेक्चर दे रही होती हैं, वो अच्छा कर रही हैं। हाँ, इतने प्यारी प्यारी बातें करती हैं। प्रोनाउंसिएशन के बारे में और एक्सेंट के बारे में बात की, वो सारी डिस्कशन अच्छी थी। लेकिन व्लॉगर की क्या इम्पोर्टेंस है? वो बच्चा भी क्यों दिखाया उन्होंने वैसे? ये आई डोंट नो, कुछ मिस्टीरियां हैं, मिस्टीरियां। हाँ कुछ मिस्ट्रियाँ हाँ, हैं। मैंने मिस्ट्री जैसे वो बड़ी प्यारा मुझे सीन लगा जो उसकी माँ जो है वो मीरान की कह रही होती है, सेल्फ टॉक ही कर रही होती है। अब ये भी तो सेल्फ टॉक कर रही है ना आंटी। ये निदा मुमताज से कितना डिफरेंट है। मैं नहीं। हाँ, कितनी प्यारी उसने ज़हन में इस बात की कि ये देखो मीरान जो है, शुक्र है इसकी बातें सारी अपने बाप पे नहीं गई हैं, इसको गाड़ियों का शौक उस तरह से नहीं है, इसको जानवरों का उस तरह से शौक नहीं है, सारा कुछ। ये भी तो सेल्फ, इस तरह से भी तो आप सटल तरीके से कर सकते हैं ना। लेकिन निदा बजाय मुमताज इसके कैसे कि करते निदा हैं? मुमताज, मेरी बेटी गुम गई है, मेरी बेटी क्या कर रही होगी, हाँ हाँ या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँगी, इस तरह से निदा तो नहीं मुमताज मेरे ख्याल में तू मैं जमीन तू आसमां में भी है। थी। जी, उसकी हिबा की अम्मी। बहुत बुरी है। हाँ तो ये मुझे मासूम पसंद आ रहा है। बिरयानी में अभी बहुत सारे पॉइंट्स आगे आएंगे मुझे लगता है। बिरयानी नहीं छोड़ सकते आप बिरयानी मज़े की होगी। किसी भी हाँ सूरत यार। आई लाइक मेरी फ्रेंड लैला वास्ती। लैला वास्ती अच्छी हैं, बहुत अच्छी शी हैं। इज अ गुड हाँ एक्ट्रेस। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। लैला वास्ती यार वो भाई भी अच्छे हैं, वो आप उनको भाव नहीं दे रहे हाँ, राशिद भाई, क्योंकि उन बेचारों को बहुत ही थका हुआ करैक्टर दिया गया, बट ही इज नॉट अ बैड गाय। इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, मेरी पेंसिल बात गई है। अच्छा चलो ठीक है, ओके। वो ये आ रहे हैं, आपको देते हैं पेंसिल। चलें आगे चलें। चलें। थिंग्स मूविंग ऑन टू गूंज। गूंज। तो है बस खुद से गिला। जी, लास्ट वीक ऑफ गूंज मून, लास्ट वीक ऑफ गूंज। गूंज क्या कहता है? कहता मुझे छोड़ दो। आई थिंक गूंज को ना इन्होंने बहुत लंबा कर दिया है मेरे ख्याल में। अब मेरी बात सुनो, जो चीज़ आपने पहली एपिसोड में दिखाई थी, दूसरी एपिसोड में, तीसरी एपिसोड में, वो कितनवीं एपिसोड में? कितने हफ्ते कहे थे उन्होंने? हाँ। 5 हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले। ये जितना जो है पानी ची मदानी रह गई। पानी मधानी और ये क्या बोलते हैं, बंग क्या, बंग भोसड़ा। हाँ भंग भोसड़ा ये है गलत लफ्ज़, गंदा बस वर्ड तो नहीं गंदा होता। लफ्ज़ नहीं है, उर्दू का लफ्ज़ है। ये जो भंग भोसड़ा है सारा, ये 6 हफ्तों में लगता है होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। वो जो शुरू में रो रही होती है, तो अब उसका कुछ बता ही नहीं रहे, उसका कुछ दिखा ही नहीं रहे। और आपने वो बात भी सारी वो नई वाली इंटर्न पे डाल दी है। हाँ। उसके साथ हरासमेंट हाँ, हो रही है उसके ना। साथ ही हो रही है। जुबैर, ये क्या नाम है इसका? जुबैर। जुबैर ही कर रहा है। जुबैर नहीं, जुबैर नहीं है वैसे उसका उसका नाम। कुछ और नाम है, कोई और नाम है। नबील। हाँ आई थिंक नबील शायद। जी। हाँ और उस सब में एक वो जो, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी एक्सपेक्टेशन इस ड्रामे से सिर्फ 2 प्लॉट्स को लेके है। एक वो जो मिशेल मुमताज वाला है, सेम। और दूसरा जो है ये वाला। हाँ क्योंकि ये 2 कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं। और गूंज का जो है एक वो इनडायरेक्ट असली ख्याल यही हाँ, है। एक इनडायरेक्ट हैरेसमेंट है, एक डायरेक्ट हैरेसमेंट है बेसिकली। हाँ। वो इनडायरेक्ट हैरेसमेंट है, जिस तरह से उसने लड़की को जाल में फंसाया और शादी कर ली, और वो ऑलरेडी मैरिड था, और उसकी सास बहुत टॉक्सिक है, व्हाटएवर दिस हाँ द थिंग्स आर। तो और उसके अलावा फिर वो उसको साथ ऑफिस में भी लेके जाना, उसमें जो ताने पड़ रहे हैं कि तुम जैसी लड़कियां अमीर बॉसों को फंसाती हैं, ये भी एक वर्कप्लेस प्लेसमेंट का पार्ट है। बट वो जो सारा शिफ्ट हो गया ना उस घर में, वो शाहीन खान और वो जो वो अंकल है, वो अंकल बहुत बोरिंग है, सॉरी टू से। एंड क्या है सिरहा, और वो इतनी एनर्जी हमारी डाउन हो जाती है। मेरी तो बहुत डाउन हो जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे फिरोज का कैरेक्टर, मुझे तो लगता है फिरोज को खुद भी नहीं समझ। आप मेरे से लिखवा लें,
फिरोज को भी नहीं पता कि मेरे कैरेक्टर के क्या डायनामिक्स हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। कभी वो बहुत सटल एक्टिंग करने लग जाता है, कभी वो बहुत चुलबुला हो जाता है, चुलबुला हो जाता है, कभी सीरियस हो जाता कभी है, सीरियस हो, और कहीं पे कभी मिस्टीरियस। अब मेरे ख्याल में यही इनकंसिस्टेंसी है इस कैरेक्टर में कि जिस वजह से वो प्लॉट मुझे सारा नहीं बोरिंग बैठ लगता रहा, है। नहीं बैठ रहा। ठीक है, और ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है कि वो उसको समझा सकें कि भाई कि मतलब चेंज करेंगे जो भी है, उस चीज़ को ऐसे ही एक वो रखा हुआ है कि नहीं वो भी बाप से बात नहीं करी, वो भी माँ से बात नहीं करी कि इसको एक और लड़की पसंद है। हाँ, मतलब उसका एहसान ये है कि उसको उसकी फुफ्फो ने सारी ज़िंदगी पाला है। उसका एहसान ये है कि उनके पास साहिबान नहीं था, उसके साहिबान दोनों के बच्चे एहसानात के तले दबे हुए हैं, दोनों बहन भाई एक दूसरे के एहसानात हाँ, होते हैं। मुझे तो बस कर इसी बात से मुझे एक डायन का भी पॉइंट याद आ गया, मुझे वहाँ पे डिस्कस करना था, चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ। जैसे भाई वो जब उसके जो वो फौजिया के मुंह पे वो जो निशान लगे हुए थे, भाई तुम जाओ जाके कहो भी फौजिया को किसी ने काटा मारा पीटा है, मारा है, वो नहीं बताया, नहीं, बताया कहीं नहीं जाके वो। देखो वो किस जाके हालत देखो में वो है। किस हालत में। तो सारी बात है, उसने उसको छोड़ा तो हालत में ही होगी। हाँ, तो इधर भी बात कर लो कि भाई डेफिनेट बात करो, डेफिनेट बात करो, कंक्रीट बात करो, चीज को लटका के रखा हुआ है, उस कैरेक्टर पे भी लटका के रखा हुआ है, उस कैरेक्टर के भी लटका के रखा हुआ है, यानी कि वो सिरा एंड दैट बॉय, फिर माँ को अलग और फिर बाप को अलग, और वो बाप भी हर 4 मिनट की सीन के बाद आके पूछ रहा बेटी से कि भाई ये क्या हुआ है, तुम इस पैसे से कुछ नहीं, बट एवर द शिट, क्या हम ये देख रहे हैं, क्या ये हरासमेंट है? ये तो हमारे 80-90% ड्रामों में है जिसमें लड़का लड़की की बगैर मर्जी की शादी हो रही है। तो अब ये हमारे ड्रामों का एक बहुत ही घटिया जो है ना आपका डायनामिक है ना, आपने हाँ सेलिंग पॉइंट बना लिया फजूल कि में। आपकी कहानी किसी एक पॉइंट पे फिक्स ही नहीं हो पाती, नहीं हो पाते कि भाई आप जो है एक फिक्स होके बात कर रहे हैं कि ये ड्रामा इट्स ऑल अबाउट वर्क प्लेस हरासमेंट, मुझे तो देखना नहीं उस बाप की कितनी बेटियां हैं, नहीं, जरूरत ही नहीं है। हाँ, ठीक है। तो वो जो तीसरी भी लड़की, अब वो जो एक केस हुआ है वो इतनी गंदी बात है, वो क्या और थी? उसने उसको जाके वो एक तो पहले उसके बाद लाइसेंस नहीं, आपने ये भी दिखाया कि अनलाइसेंस बच्चे जो कि चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पुलिस ने उसको रोका और पुलिस ने उसको कहा ये मेरी दोस्त है तो मुझे जाने दो, वो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये अच्छा, ये दिस इज टॉक्सिसिटी। हाँ, ये आप किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? टॉक्सिसिटी तो खैर ये नहीं है, दिस इज बैड, गलत ग्लोरिफिकेशन है, गलत ग्लोरिफिकेशन, गलत चीजें आप यूथ को सिखा रहे हैं कि भाई ये हो सकता है। हाँ, एक डर दिलों में बैठे हुए बैठे रहने दो भाई, उसको भी खत्म कर रहे हैं। उधर जाके ये कहना है कि ये मेरी पुरानी, ये मेरी दोस्त है तो आप हमें जाने दे, पुलिस से कहा जाओ। हाँ, जाओ। वो और कहती इसमें मुझे बड़ा एंटरटेनमेंट मिला है, बड़ा मजा आया। तो ये जो पार्ट्स हैं, ये जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, ये इनका ताल्लुक नहीं है, गूंज से नहीं है, गूंज से नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गूंज। चलें, आप भी तो कुछ बोले, कह दिया है। हाँ कितने तुम बदतमीज हो, तुमने कुछ भी नहीं कहा। तो यही चीजें नहीं पसंद मुझे, मैं क्या कहूँ। और जरनाब को आप दिखा ही नहीं रहे, जरनाब कहाँ है? ये 2-3 पिछली एपिसोड उठा के जरनाब कहीं पे भी नहीं है। हाँ जरनाब का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं यू पे भी नहीं राइट, है। यू राइट। कहाँ है कोमल मीर जिसके लिए हमने इस ड्रामे के और ऐसा भी नहीं है कि कोमल मीर बुरा कर रही हूँ, नहीं, कोमल वो मीर अच्छा बहुत कर रही अच्छा हैं। कर रही है इस वो अपनी एपिसोड लाइफ का में। बेस्ट कर रही हैं। हाँ, इस एपिसोड में कुछ सीन कोमल मीर के आए जहाँ पे मुझे से रियलाइज हुआ कि डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ पे वो जो वो जब एक सीन था जिसमें हीरा तरीन उसके मीटिंग में लेके जाती है फाइल। हाँ, वो बड़ा अच्छा पॉइंट है जिसमें वो थका हुआ, उसके बाल उसकी जिस तरह से टाई किए हुए थे, वो सारी चीजें मुझे अच्छी लगी, लेकिन दिस इज नॉट गूंज। चलें, दिस इज फैमिली ड्रामा जो नहीं चाहिए। वो हालांकि सास के पॉइंट भी अच्छे थे, वो सारा कुछ अच्छा था, लेकिन उसका क्या पॉइंट थे? वही वो लड़का फंसा लिया, जहेज नहीं दिया, ये नहीं हाँ, किया, हाँ, वो नहीं हाँ, किया, हाँ। अमीर बंदा है, आजकल की लड़कियां यही करती हैं, काम नहीं करने के बहाने होते हैं, ये वो घर का नहीं करना है, बाहर का करना है। और मेरा इस ड्रामे में जो सबसे बड़ा पॉइंट है, मुझे खालिद अनम की एक्टिंग नहीं पसंद, नहीं पसंद, ठीक है, वो आप डे 1 से कह रहे हैं। नहीं पसंद। वो उसका रोना पिटना देखा था। अब उसको याद मुझे करके। तुम मुझे खुद बता दो, तुम बचपन से फिल्में ड्रामे देख रहे हो, क्या ये अच्छी एक्टिंग थी? नहीं, और कौन है वो इंसान जो कहता है ये अच्छी एक्टिंग है? नहीं मुझे नहीं पता। चलें, प्लीज एक झूठी कहानी। वो लास्ट है आज हमारा। मूविंग ऑन टू एक झूठी कहानी। यूं ही जाएगी गुजर। भाई ये एक झूठी कहानी हमने इसलिए छोड़ने का सोचा क्योंकि उसमें देख सकते हैं आप, इंजॉय कर सकते हैं, उसको रिव्यू नहीं कर सकते आप। मतलब हम बैठ के उनकी झुकते तो नहीं रिव्यू कर सकते कि उसने ये किया, उसने वो किया। हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है, मैं ये कंटिन्यू करूँगा ड्रामा, मैं एंड तक देखूंगा लाजमी, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। इसमें जो उज़मा बेग का कैरेक्टर है ना, आई लव दैट। अब देखो उसको छोड़ के भागी है ना, हाँ। तो पिल गुलिया कलो
तिलक के डिग गई है और टांग तुड़वा के बैठ किससे गई टिक गई है? पिल गोलियां, इन्हीं क्या बोलते हैं? पिल गोलियां पंजाबी में कहते हैं। हम तो बंटे बंटे। बंटों को पिल गोलियां कहते हैं पंजाबी में, वो पिल में डालते हैं ना इसलिए उसको पिल गोली कहते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये। ठीक है तो पिल गोलियों से तिलक के वो जो है वो गिर गई, तो वो टांग शांग तुड़वा मुझे के दुनिया का सबसे फजूल काम लगता है गोलियां पिल खेलना। गोलियां। खेली हैं कभी तुमने? हाँ मैंने भी। खेली तो भी है। बहुत बोरिंग काम है। चले खैर, कमिंग बैक टू, तो वो भी हो गया, हमें पता है कि अब हमारी जो है वो बुशरा निदर आना है और लड़कियों की ज़िंदगियों में सेटिंग करेगी वो, लेकिन अभी रेजिस्टेंस आएगी, सारी बात है, लड़कियों की तरफ से भी उस तरफ से भी। बट आपकी एपिसोड मुकम्मल भी नहीं थी। एंड अगेन शहजाद शेख किसी दिन मुझे लगता है बंदूक लेके मेरे घर आ जाएंगे और मुझे मेरा इनकाउंटर कर देंगी जितना मैंने उनके बारे में गंद बोला है। जी। बट अगेन आप पूरे ड्रामे में लैकिंग ही डायरेक्टर की है, पूरे ड्रामे में लैकिंग ही डायरेक्टर की तरफ से है। एक्टर बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइटिंग बड़ी प्यारी है, सिचुएशंस बड़ी मजे की है, लेकिन सिचुएशंस ठंडी हैं, दिखाई ठंडे तरीके से गई हैं। यार वो जो मुझे सबसे ज्यादा बुरी बात लगती है ना, वो जो सारी की सारी लाउंज में पड़ी होती हैं। हाँ तुम इमेजिन करो भाई, तुम आओ इस रूम में और इधर वैसे तो ऐसा होता है, हाँ होता है। ऐसे होता है, लेकिन चलो किसी लाशें घर में पड़ी चले हो, जाओ, लाशें पड़ी हो और उन्होंने कंबल डाले हुए हो। हाँ, बड़ा ही एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगता। और वो उन्होंने चार डाली होती है, 2 नीचे पड़ी होती है, 3 ऊपर पड़ी होती है, जो भी है, ठीक है। तो वो एक तो बड़ा बुरा लगता है। फिर मुझे अच्छा एक जो पार्ट अच्छा है ना, वो हम बहुत ज्यादा देखेंगे नहीं, मुझे ऐसा लगता है। वो जो बुशरा की अपनी फैमिली है, वो बहुत वो बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। बिरोज सब्जवारी बेरोज है। बड़ा अच्छा कर रहे हैं आफ्टर सो लॉन्ग। बिरोज सब्जवारी, हाँ, बिरोज सब्जवारी का हम अक्सर अच्छी भी कहते हैं, बुरी भी कहते हैं, बट ही इज गुड, नॉट बैड। हाँ ही इज नॉट बैड, मतलब वो अच्छा करते हैं। आई थिंक कॉमेडी उनकी स्पेशलिटी है। कॉमेडी में वो रेलेवेंट होना या फनी होना, वो कर लेते हैं, वो वेट बड़ा जो मजे का, चाहिए, वो मेरे ख्याल में विरोध सब्जवारी को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और हम उनकी शायद इस कॉमेडी से तंग भी नहीं आते, जैसे कुछ कॉमेडियंस होते हैं ना, हम एक पॉइंट पे मोनोटनी से तंग आ जाते हैं। नहीं, इनकी वैरायटी है, इनकी वैरायटी है कॉमेडी में भी, इनकी सीरियसनेस में भी वैरायटी है। सीरियसनेस में मुझे याद आता है खुमार में थे ये शायद, खुमार के में बाप बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी इन्होंने, नेगेटिव बने हुए दिन। हाँ मतलब ये इनमें वैरायटी है। बिरोज सब्जवारी में वैरायटी है, मतलब ये अच्छा काम करते और हैं। तो मैंने एक दो पहले भी बोला ना, पाकिस्तान के बड़े Luckiest, हाँ, luckiest है ये। पाकिस्तान के बड़े ड्रामों सारे के नाम ड्रामों लो। में ये है, सारों में ये है। हम सफर में भी है, हम जिंदगी गुलजार में भी गुलजार है, ठीक तन्हाइयां, हाँ, बट आगे पीछे तुम जो ड्रामा हर ड्रामे, हर जमाने का जो हिट ड्रामा उसमें बिरोज सब्जवारी है। ही इज अ लकी मैन, ही इज अ लकी मैन, यस ही इज अ बट कमिंग बैक टू दिस, ज़ारा बहुत अच्छा कर रही हैं यार। वो हमारी जो फेवरेट कैफ गजनवी इतना अच्छा कर रही है, एवरीवन इज डूइंग वेरी वेल। बट ये ड्रामा हम रिव्यू नहीं करेंगे नेक्स्ट वीक क्योंकि 3 नए ड्रामे आ रहे हैं। हाँ, दैट्स राइट। बट अच्छा, मोहिब भी अच्छे हैं। हाँ, मोहिब इज गुड। वो जो रेस्टोरेंट वाला सीन था वो मजे का, दोनों बुर्का पहन के आ गए थे, कुत्सी आली और वो मुझे फजूल लगा था। मैं दम घुट ले भाई। वो सुनना चाहते थे ना, कंसुइयाँ लेना चाहते। अच्छा, आपने वो नोट किया, वो जो लड़की शादी करना चाहती है, तीसरी वाली, वो करती है ना हरकतें भला कौन सी, अपने आप को अटेंशन सीकिंग वाली करती है ना, आउटशाइन करने वाली। ये गलत बात होती आए है। एक सीन तो तुमने मिस कर दिया, इतना खूबसूरत, मोहम्मद अहमद वाला। मुझे रोते हुए यार बड़ा क्यूट लगा रोते हुए। वो कभी बर्तन धोने पड़े तो पीछे नहीं हटेगी। मैं लास्ट वीक भी कहा था और मुझे इस वीक फिर कहना है कि ये रोल बहुत अच्छा किया मोहम्मद अहमद एनर्जी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी। अल्लाह उनको नजरे बद से बचाए, मैं खुद मेरी नजर न लग जाए। बट यार इस उम्र में ये मुझे energy, बुढ़ापे में ऐसे होना है, मुझे खुद इस तरह एनर्जेटिक हो, एनर्जेटिक होना है मुझे। ये कोई बीमारी नहीं सुनानी कि आई एम नॉट मतलब लाइक आई एम फिजिकली नॉट वेल एंड स्टफ लाइक दैट। गुड इंस्पिरेशन आई थिंक। चले बस दैट्स इट। हाँ, अच्छा, आपने राजा रानी डिस्कस करना है थोड़ा सा? नहीं उसमें हुआ क्या एंड में? मैंने नहीं देखा, राजा रानी का नहीं देखा मैंने। लानत भेजो। अच्छा बस ठीक है, चलें। बेस्ट एक्टर? बेस्ट एक्टर चूँकि हम जा रहे हैं और मतलब छोड़ रहे हैं, तो मोहम्मद अहमद फ्रॉम एक झूठी कहानी। ये भी वादा करें कि आइंदा अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगवाएंगी। ओके, मैंने बेस्ट एक्टर देना है, मैंने किसको देना है? आसिफ रज़ा मीर को दे दें। नहीं, मैंने उसको इतना एंजॉय नहीं किया। अच्छा, अर्जुमन फ्रॉम शेर। हाँ बिल्कुल, माफ कर दे मुझे। हाँ बिल्कुल सही है। ऑस्कर
ऑस्कर मैंने देना इमरान अशरफ, इमरान अशरफ, सोनिया हुसैन, वसीम अब्बास, मिकाल जुल्फ़िकार, तनवीन नकवी, अबू हुरैरा, मासूम अब्दुल कर दो। खालिक। वो परेशान हो गया देखो, उसकी आंखें कैसे खुलती जा रही हैं कि मैं इतने ऑस्कर कैसे डालूंगा। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। आई थिंक इमरान अशरफ आने के सामने जलील हुआ है, उसका सुर जलील हुआ है, उसका फन जलील हुआ है, और जानती है ये सेरा किसके सर जाता है? सोनिया हुसैन। तुमने भी तो कोई वैरायटी नहीं डाली नहीं, वैसे। मैं क्यों वैरायटी डालूं? मैं जहरो बोल रही हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम रिदा डायन में से मैं नहीं ले सकता किसी को। तुम रिदा आज क्यों? डायन भी खत्म होने वाला है। डायन में से किसको लूं? एनाबेल को नहीं, मैं नहीं ले रहा। नहीं, इस दफा उन नज़ीक्यू ने ठीक एक्टिंग लेकिन की। आई एम सॉरी टू से ठीक, थोड़ी ठीक। सी हम बात कर लेते हैं। हीरा मानी की बहुत गंदी एक्टिंग, हाँ, हीरा मानी ने बहुत क्रिंज एक्टिंग की है, बहुत क्रिंज। क्रिंजेस। जवाशा। लेकिन जवाशा ने कहा मैं भी तलाक दूंगा तुझे, तू कौन है? चलें। चलिए, आज बहुत बोरिंग एपिसोड थी। और पता लगता है वही एपिसोड ज्यादा हिट होती है जो बोरिंग होती है। चलो। आज लेकिन लगता है कि नहीं होगा ऐसा। ये था हमारा इस वीक का टीवी लाउंज। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को जी इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। यार बोरिंग क्यों थी? कुछ था ही नहीं ड्रामों में।